अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हम ने सूरह अनफाल का आखिरी हिस्सा देखते हुए जो आखिरी इख्तितामिया में टॉपिक्स हैं उनको देख रहे थे। उसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो पहलू था जिसमें एक एतराज़ था जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से उठाया गया था, नबी की ज़ात पे था। उसका जवाब जो है ना कुरान मजीद में दिया, उसको बड़ी तफसील के साथ देख लिया था। उसके बाद एक आखिरी जो इसका टॉपिक रह गया और उसके साथ ये सूरह ख़त्म हो जाएगी। ये इसका आगाज़ जो है ना वो आया नंबर 72 से होता है और इस सूरा की टोटल 75 आयात हैं। और ये जो है ना आखिरी 3 अब आयतें जो है ना हम देखने लगे हैं कि इसमें क्या है। और जैसा कि बताया कि ये भी एक टॉपिक है जो इस इख्तितामिया के जो है ना साथ बयान कर दिया गया है। कोई भी सूरा जब शुरू होती है तो उसका एक इब्तिदाइया होता है, उसके बाद मज़ामीन जो है ना आगे चलते हैं और उसके बाद एक इख्तितामिया होता है। तो इख्तितामिया जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि समराइज़ कर दे, यानी जो चीज़ें बयान हुई हैं उसको समराइज़ करके कुरान मजीद बयान कर देता है, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ सवालात होते हैं, कुछ पहलू होते हैं, कुछ ज़िमनी कुछ चीज़ें होती हैं जो सूरा के मज़ामीन से मुतल्लिक़ा होती हैं, लेकिन कुरान मजीद उनको भी हाइलाइट कर देना चाहता है, तो इसको इख्तितामिया में जो है ना बयान करता है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि इसके इख्तितामिया में 2 टॉपिक्स थे और एक हमने पिछली दफ़ा देख लिया और एक आज हम जो है ना देखते हैं। पिछली दफ़ा जब हमने ये शुरू किया था 72 आया तो ये हमने कंप्लीट नहीं की थी, तो इसमें कुछ तफ़सीली चीज़ें थी, तो मैंने जो है ना कहा कि इसको हम अगली दफ़ा जो है ना इंशाअल्लाह देख लेंगे। तो आएँ हम देखते हैं कि इसके जो है ना अंदर कौन-सा मज़मून है। इसमें ये कहा गया है कि इन्नल लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि वल लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद। ईमान वालों, अगर आप नीचे तर्जुमे में देखें तो ये ब्रैकेट में दिया गया है कि इस सूरत हाल में अगर कोई मुसलमान हिमायत और नुसरत का ख़्वाहाँ है तो उसके कहो कि मदीना आ जाए। इसलिए कि ये जो ब्रैकेट में रखा है ये अगली बात जो पूरा पैराग्राफ के है अंदर है उसको शुरू में जो है ना हाईलाइट कर दिया है, ताकि जो है ना अगला जो मज़मून सामने आ रहा है वो वाज़ेह हो जाए कि ये क्या चीज़ है। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जानो माल से जिहाद किया और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को पनाह दी और उनकी मदद की, वही एक दूसरे के हामी व नासिर हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 जो है ना फ़रीक हैं जिनका यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है। एक वो लोग हैं जिन्होंने ईमान लाए और हिजरत की। ये ज़ाहिर है कहाँ से हिजरत की? मक्का से हिजरत करके आए थे, इनको हम मुहाजिर कहते हैं। और इनकी यहाँ पे जो डेफ़िनिशन बयान कर दी गई है, इनको जहाँ पे बतौर जो है ना नाउन इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी सिफ़ाती कुछ अल्फ़ाज़ लाए गए हैं, एडजेक्टिव्स लाए गए हैं और उसकी बुनियाद पे इनको डिस्क्राइब किया गया है। कुरान मजीद का ये अमूमी असलूब है, यानी वो इस तरीके से जब किसी गिरोह को जो है ना बात करता है, जैसे यानी बाज़ औक़ात बनी इसराइल कह देता है, बाज़ औक़ात अहले किताब कह देता है, तो इस तरीके से जो है ना वो उनके जो सिफ़ाती नाम होते हैं, उनसे जो है ना ज़िक्र करता है। तो यहाँ पे भी मुसलमानों के अंदर जो दुदमाया जो लोग हैं, 2 जो फ़रीक हैं, उनको यहाँ पे किया है और दोनों की अपने-अपने ख़साइस हैं, कुछ जो है ना वो उनकी अपनी डिस्क्रिप्शंस हैं, जिनको यहाँ पे बयान किया जा रहा है। और उनके लिए कहा गया कि ये वो लोग हैं जो मुहाजिरीन हैं, उनके लिए कहा गया कि ये वो लोग हैं जो ईमान लाए। ईमान लाए यानी ईमान लाए और उसका हक अदा किया, अपनी पूरी जो है ना वज़ाहत के साथ इसके अंदर ये मफ़हूम आ जाता है। और उसके बाद इन्होंने हिजरत की, यानी जबकि ईमान का दावा जब उन्होंने कर लिया, उसके बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो है ना ये हुक्म हुआ कि हिजरत कर ली जाए, तो उन्होंने हिजरत भी कर ली। तो ये ज़ाहिर है कि उन्होंने ईमान की जो है ना और उसके बाद ईमान के साथ अफ़आल जो लगे होते हैं, यानी अमाल लगे होते हैं, उनका भी ज़ाहिर है कि उन्होंने इसका पूरा एहतमाम किया। जो इसके तकाज़े थे, उसके तकाज़ों के मुताबिक उस पे अमल पैरा होते हुए जो है ना ईमान और ईमान के साथ हिजरत भी की। ये 2 पहलू हैं जो 2 जो यानी कह लें कि औसाफ हैं जिनको यहाँ पे नुमाया किया जा रहा है। और उसके बाद तीसरा वصफ़ जो है वो ये है कि उन्होंने अपनी मालों के साथ और जानों के साथ जिहाद किया है। जिहाद कुरान मजीद में अगर आप देखें तो ये एक वसी टर्म है। जब हम ये कहते हैं कि वसी टर्म है, तो ये ज़ाहिर है कि अब मौजूदा हालात में जब हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं, तो ये ऐसे लगता है कि ये अब क़िताल के लिए मशहूर हो गई है। लेकिन जब हम कुरान मजीद में इसको देखते हैं, तो ये सिर्फ़ क़िताल ही के लिए नहीं है, बल्कि दीन के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, मशक्कत उठानी पड़ती है, तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। ख़्वाह जो है ना, वो आप अपनी ज़ात के अगेंस्ट कर रहे हों, मतलब ये है कि तज़किया कर रहे हों या दीन पे अमल पैरा होते हैं, तो वो भी जिहाद ही कहलाता है। या कुरान मजीद पढ़ते हुए कुरान की तालीमात पे अमल कर रहे हैं, तो ये भी जिहाद ही कहलाता है। और इस तरीके से जब माशरे के अंदर यानी आपका कोई एक स्टेटस होता है, कोई जो है ना आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे होते हैं, इनफ़रादी हैसियत से या इज्तिमाई हैसियत से, तो वो भी एक जिहाद ही होता है। यानी आप ख़ैर के साथ खड़े होते हैं और शर से जो है ना भागते हैं,
यानी और माशरे के अंदर भी कोशिश करते हैं कि अपनी दावत को, तज़कीर को इसी तरीके से जो है ना वो आगे बढ़े, और ये भी ज़ाहिर है कि उसी का हिस्सा है। और अगर जब अल्लाह की राह में जो है ना बुलाया जाए, जिसमें जो है ना जिहाद क़िताल करना पड़ता है, तो इसके लिए भी कुरान मजीद जो है ना जिहाद ही का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों के साथ भी और मालों के साथ भी, जानों के साथ ये कि ज़ाहिर है कि अपने आप को पेश कर दिया है जिहाद में, क़िताल में, और मालों के साथ ये कि ज़ाहिर है कि वो अपने माल भी जो है ना अपने तक महदूद नहीं रखते। ज़कात का मौका आता है ज़कात देते हैं, सदक़ात का मौका आता है सदक़ात देते हैं। तो अल्लाह के रास्ते में जब जिहाद का मौका आता है तो वहाँ भी दिल खोल के खर्च करते हैं। तो ये ज़ाहिर है उनके जो है ना वो 4 सिफ़ात यानी जहाँ पे बयान की गई हैं। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, यानी उनकी इंटेंशन जो है कोई अपनी जौहर दिखाना नहीं होता। ये कि उनकी अपनी यानी माशरे के अंदर होता ना नुमाइश, नमूद नुमाइश और कोई इज़्ज़त यानी उसकी ख्वाहिश इनके यहाँ वो नहीं है। ये सब कुछ जो कुछ कर रहे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। अल्लाह के रास्ते के लिए, रास्ते में जो है ना ये अपनी जानें भी लगाते हैं, माल भी लगाते हैं, दौलत भी लगाते हैं। तो ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से 4 औसाफ बयान किए गए हैं, और चारों औसाफों को जो है ना अगर आप देखें तो ईमान के साथ जोड़ दिया। ईमान और हिजरत पहली चीज़ है, और उसके बाद यानी उसकी पीक जो है जिहाद, और जिहाद भी माल और जानों के साथ है, और ये सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा फ़रीक है, उनको यहाँ पे ज़िक्र किया गया। ये वो लोग हैं जो जिनको हम अंसार कहते हैं, यानी वो लोग जिन्होंने मदीना में जब मुहाजिरीन पहुँचे हैं, तो उन्होंने जो है ना आगे बढ़ के इनको कबूल किया है। अपने जो है ना यानी एक अख़ुवत का रिश्ता कायम हुआ। इन पे जो है ना उनको पनाह दी, उनको जो है ना पनाह देने का मतलब ये है कि उनको रिहाइश दी उनको वहाँ पे, उसके बाद माशी ज़रूरियात के लिए उनकी मदद की, उनको अपने कदमों पे खड़े होने की सहूलत फ़राहम की। ना सिर्फ ये कि बल्कि आगे बढ़ के जो है ना उन्होंने कोई भी मसला जिसको हम हमारे तो इंसार का लफ़्ज़ बोलते हैं, वो आगे चल के और वाज़ेह हो जाएगा कि जब ज़रूरत पड़ी लड़ने के लिए, उनकी हिफाज़त के लिए, तो वो भी मैदान में उतरे, वो भी पीछे नहीं रहे। तो ये यहाँ पे वल्लज़ीना आवाऊ व नसरू का अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं। आवाऊ का मतलब होता है पनाह देना, यानी दूसरे फ़रीक को पनाह देना, और नसरू यानी उसकी नुसरत और हमायत में खड़े हो जाना। तो ये सब लोग जो है ना वो उलाइका बअदुहुम औलिया बअद, औलिया ओ बाद, ये सब लोग जो है ना एक-दूसरे के हामी और नासिर हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों, जैसा कि मैंने बताया कि फ़रीकों के बारे में उनकी सिफ़ाती जो है ना डिस्क्रिप्शन इस तरीके से बयान कर दी गई कि वाज़ेह तौर पे उनका जो रोल है, वो हमें हमें जो है ना मुतय्यन तरीके से वो सामने आ जाता है। ये आगे जाने से पहले मैं थोड़ा-सा जो है ना इसका बैकग्राउंड बता दूँ। ज़ाहिर है कि वो सारी बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि ये चीज़ पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो वाज़ेह हो जाएगी वो सारी की सारी चीज़। वो चीज़ ये है कि अरबों के यहाँ जो कबायली माशरा था, और हमारे यहाँ भी जो है ना जो बरादरी सिस्टम था पंजाब में, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जो अपने-अपने इलाकों में अगर आप देहाती माहौल में जो है ना देखा है ये सारी सूरत-ए-हाल, तो उसमें होता ये है कि हर तरह के रंजो-गम, खुशी के जो मौके-मवाक़े होते हैं माशरे के अंदर, उसमें जो कबीला होता है या बरादरी जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है। उसमें ख़ास तौर पे कबायली जो सिस्टम होता है वहाँ पे ये चीज़ यानी जो पूरा माशरा होता है उनका कबायली सिस्टम होता है, उसमें एक-एक फ़र्द जो है ना वो एक उस माशरे के साथ जुदा यानी जुड़ा हुआ होता है, और उसमें हर तरह की प्रोटेक्शन मुहैया होती है। कबायली सिस्टम में हर तरह की प्रोटेक्शन मुहैया होती है, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि खुशी के मौके पे जैसे शादी हो गई, जैसे बच्चे की पैदाइश हो गई, उसकी खुशियाँ मनाई जाती हैं, तो पूरा कबीला जो है ना उसको मनाता है। ऐसे ही कोई फौतगी हो जाती है, तो उसमें भी जो है ना जो रंजो-गम होता है, वो पूरा का पूरा कबीला जो है ना उसमें बराबर का शरीक होता है। उसके बाद यानी आगे बढ़ के अगर कोई कहीं कोई जो है ना किसी को कोई दूसरा कबीला या कोई किसी दूसरे इलाके में कोई नुकसान पहुँच जाता है, उस ज़माने में लोग जो है ना अरबों में तजारत किया करते थे, दूसरे इलाकों में जाया करते थे, तो वहाँ भी कबीले की जो है ना प्रोटेक्शन हासिल होती थी। और उसमें अगर कहीं कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता था, तो वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। और वो इस बुनियाद पे कि ज़ाहिर है कि हमारे लोगों को जो है ना तकलीफ़ पहुँचाई गई है, और उसमें पूरा का पूरा कबीला जो है ना फिर इस मैदान-ए-जंग में उतरता था। ये ज़ाहिर है कि 2 मिसालें आपको दी, इस तरह 20 मिसालें भी हो सकती हैं। इस तरह दियत का जो है ना वो कानून था, उस यानी इस्लाम के आने से पहले भी, जिसमें जो है ना खून-बहा अदा किया जाता था, वो कत्ल कर देता था। तो अगर किसी के पास खून-बहा नहीं होता था, यानी कातिल के पास खून-बहा नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, माल नहीं होता था, तो फिर पूरा कबीला जो है ना उसकी प्रोटेक्शन में आ जाता था। तो ये चंद एक मिसालें हैं, तो गोया कि ये हमारे तो नुसरत का जो का यानी वहाँ पे एक पूरे चाल-चलन था, एक पूरे माशरे में था, तो ये सबको हासिल था। जब इस्लाम आया, लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, तो वो लोग जो मुसलमान हो गए, अब वो इस हमायत से जो है ना वो यानी उनको वो हमायत नुसरत जो कबीले की थी, वो उनके हाथों से जाती रही।
बल्कि उल्टा ये हुआ कि जो अपने ही कबीले के लोग थे, उन्होंने ही जुल्म जो है ना उन पे डालने शुरू कर दिए। और जब जुल्म डालने शुरू कर दिए, तो ज़ाहिर है कि अब उनको डिसऑन करना शुरू कर दिया है। अब वो डिफेंसलेस हो गए हैं। अब वो हिमायत और नुसरत जो अपने कबीले की तरफ से थी, वो भी उनको जो है ना मुयस्सर नहीं थी। तो अब यहाँ पे जो है ना असल में वो बैकग्राउंड है जिसके तहत जो है ना ये आपके पास ये सामने जो है ना अभी जो चीज़ है वो सामने आ रही है। इसको जब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ मज़ीद जो है ना वाज़ेह हो जाती है कि असल में किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो बात हो रही है। अच्छा, ये यहाँ पे जो वली का लफ़्ज़ आया है, वली का लफ़्ज़ अमूमी तौर पे अगर आप देखें, तो एक इसका अमूमी माना होता है जिसमें एक-दूसरे का हामी, मददगार जो आपको प्रोटेक्शन मुहैया करने वाला, आपके मामलात को देखने वाला, आपका साथी, आपका साझी ये सारे जो है ना इसके इसके मानी होते हैं। जेनेरिक मीनिंग होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जिस जगह पे ये आ रहा होता है, वहाँ फिर इसको देखना होता है कि ये किस पर्सपेक्टिव में, किस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। तो यहाँ पे वली बेसिकली वही माना है जिसमें हिमायत-ओ-नुसरत, जो कबीले की हिमायत-ओ-नुसरत थी, उससे जो है ना लोग महरूम हो रहे हैं और उसके मुकाबले में अब एक और नई हिमायत और नुसरत जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। ये हिमायत और नुसरत जो है ये ईमान और हिजरत की बुनियाद पे है, जिहाद की बुनियाद पे है और उसके बाद ये 2 फ़रीक हैं और दोनों को जो है ना अपने-अपने मकाम और मर्तबे के लिहाज से बयान कर दिया गया है कि एक देखो ये जो है ना अंसार हैं और ये मुहाजिरीन हैं, उनके यहाँ एक अख़ुवत का रिश्ता कायम हो गया है। ना सिर्फ़ अख़ुवत का रिश्ता कायम हो गया है, बल्कि आगे हामी और नासिर बन गए हैं। यानी जो कबीले के अंदर प्रोटेक्शन मिलनी थी, अब वो बेसिकली एक नए पर्सपेक्टिव के साथ प्रोटेक्शन मिल रही है। वो ईमान के साथ मिल रही है, वो हिजरत के साथ मिल रही है, यानी एक नई कम्युनिटी वजूद में आ गई है। उनका वर्ल्ड व्यू जो है ना डिफरेंट है और जबकि जो इसके मुखालफिन हैं, उनका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है। वो इसको कबीले की बुनियाद पे जो है ना हिमायत-ओ-नुसरत देता है, जबकि जो है ना इस्लाम जो है ना यहाँ पे वो आपको ईमान की बुनियाद पे, हिजरत की बुनियाद पे, जिहाद की बुनियाद पे जो है ना एक यूनिट बनाता है, एक कम्युनिटी बनाता है, एक माशरा तश्कील करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है ना हमारे सामने खुल के सामने आती हैं। उसके बाद दूसरा ये कहा कि वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू। अच्छा, उसके बाद ये कहा कि वो लोग जिन्होंने हिजरत नहीं की और हालाँकि वो ईमान लाए हैं, यानी इस्लाम कबूल कर लिया है और उसके बाद लेकिन अभी तक वो हिजरत नहीं कर सके। ये कहाँ पे लोग हैं? ये मक्का में भी हो सकते हैं, ये दूसरे इलाकों में भी हो सकते हैं। यानी ये सारे इम्कानात हैं। यानी ये मुसलमान यानी हो तो गए हैं, लेकिन वो कहाँ-कहाँ हैं? वो अभी ज़ाहिर है कि वो पूरी प्रिसिजन के साथ नहीं बताया, लेकिन ये कि वो उन्होंने हिजरत नहीं की। इससे वाज़ेह हो गया कि असल में जो सोसाइटी या जो माशरा, जो हुकूमत या स्टेट कह लें उसको, जो वजूद में आ चुका है, वो उससे बाहर है। उससे बाहर हैं, वो हिजरत करके मदीना नहीं अभी पहुँचे, तो उनके बारे में कहा गया कि मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, तो उनके साथ तुम्हारा वलायत का कोई रिश्ता नहीं। उनका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ तक कि वो हिजरत करके मदीना में ना आ जाएँ। यानी हिजरत करके आ जाएँ, तो जो वलायत का ताल्लुक है, जो इस वक़्त मदीना में हो गया है, जिसको पीछे डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो वो भी इसी ताल्लुक में बंध जाएँगे। यानी वो रिश्ता, जो वलायत का रिश्ता है, ये तब हासिल होगा, जब वो इस जो है ना, बाउंड्री में आ जाते हैं, जब वो मदीना में आ जाते हैं, तो उसके बाद ये वलायत उनको हासिल हो जाएगी। अब ये वलायत कौन-सी वलायत है? ज़ाहिर है कि वही वलायत जिसका मैंने यहाँ पे हमायत-ए-नुसरत के हवाले से और ख़ास तौर पे डिफेंस के हवाले से है। क्योंकि ये सूरा पीछे जो है ना यही इसी मौज़ू पे थी कि इसमें यही बताया गया था कि ये सूरा जो है ना आगे यानी बड़े जो जिहाद है, फ़ितना और दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए हो जाए और फ़ितना ख़ात्मा हो जाए, यानी उसी पर्सपेक्टिव में पीछे बात होती आ रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये बात यहाँ पे जो है ना बयान की जा रही है कि वो आएँ और उसके बाद वो भी ज़ाहिर है इसमें शामिल हो जाएँ। ये क्यों शामिल हो जाएँ? ज़ाहिर है कि पीछे कहा गया कि अपनी अफ़रादी क़ुव्वत बढ़ाओ, पीछे कहा गया कि अपनी क़ुव्वत को बढ़ाओ, तो ये लोग आ जाएँगे, तो उसके बाद ये भी जिहाद में शरीक हो जाएँगे, अफ़रादी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होगा और जो फ़ितना इस वक़्त बर्पा है, यानी मुख़्तलिफ़ इलाकों में और ये कि दूसरा जो 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 टारगेट है कि दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए हो जाए, उसमें अफ़रादी क़ुव्वत मुहैया हो जाएगी। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है पीछे बैकग्राउंड में हैं, उसी बैकग्राउंड में इसको हम समझ रहे हैं और उसी में ये चीज़ यहाँ पे बयान कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात कही गई है कि तुम्हारा और उनके दरमियान जो ना वलायत का रिश्ता, वो उसी सूरत में कायम होगा कि जब कि वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि अब हमारे लिए इसमें क्या सबक है, क्या लेसन है, वो ये है कि जो यानी मुसलमान हमारे अपने इलाके में रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, हुकूमत उनको प्रोटेक्शन जो है ना वो देगी। उनको प्रोटेक्शन देगी, यानी उससे बाहर जो है ना उसको प्रोटेक्शन नहीं मुहैया की जा सकती।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। यानी यूँ कह लें कि बैनुल जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, उसमें कुरान मजीद ने जो है ना बुनियादें इस जगह पे एक असूली चीज़ दे के हमारे सामने जो है ना मुहैया कर दी हैं। वो ये कि ये वलायत का रिश्ता जो है, अगर कोई कहीं जो है ना, जो सिटीज़न्स हैं, शहरी हैं, उनको कहीं मुहैया करना है, हुकूमत ने करना है या सोसाइटी ने करना है या कम्युनिटी ने करना है, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब वो तुम्हारे साथ वो खड़ा है, तुम्हारे अंदर खड़ा है, तब ये मुहैया हो सकता है। उसके बाहर जो है ना वो क्या उस पे जो है ना बीत रही है, किन हालात से गुज़र रहा है, स्टेट के लिहाज से, मुआशरे के लिहाज से तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आगे एक एक्सेप्शन बयान की है, ज़ाहिर है कि उसको भी हमने देखना है। वो एक्सेप्शन जो है ना वो क्या है? वो इन इस्तंसरुकुम फिद्दीन, और अगर वो तुमसे दीन के मामले में मदद चाहें, मदद माँगे, तो फिर फ़अलैकुमुन नस्र, फिर तुम्हारा ऊपर लाज़मी है कि उनकी मदद को पहुँचो। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, सिवाय इसके कि तुम्हारे और उनकी कौम के दरमियान, जिसमें वो शख्स रह रहा है, वो मुसलमान हो गया है, हिजरत नहीं की, वहाँ रह रहा है, और उस कौम के और तुम्हारे दरमियान कोई मीसाक, अहद मुआहदा है जंग ना करने का, तो फिर जो है ना तुम मदद नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे अब जो है ना अ, ये एक पहलू है जिसमें एक बाहर का फ़रीक है, मुसलमान है, बाहर का फ़रीक है, वो मदद माँग रहा है आपसे, और मदद क्या माँग रहा है, वो आगे पता चल जाएगा। मदद माँग रहा है कि उन पे ज़ुल्म हो रहा है। दीन के मामले में ये बात कही गई है कि वो आपसे मदद का ख़्वाहा है। ये जो है इस्तंसरू, इसका मतलब होता है कि मदद चाहना। तुमसे मदद चाह रहा है, किस मामले में चाह रहा है? फिर दीन के मामले में। दीन के मामले में क्या है कि उन्होंने दीन को इख्तियार कर लिया है, और उनको दीन की बुनियाद पे जो है ना परसिक्यूट किया जा रहा है, उन पे जो है ना ज़ुल्म किया जा रहा है, उन पे जबर किया जा रहा है, उनको दीन से यानी बरगश्ता करने की कोशिश की जा रही है। और ये वो पहलू हैं जिसको यहाँ पे नुमायाँ किया गया है कि वो दीन के मामले में तुमसे मदद चाहें, फ़अलैकुमुन नस्र, तो तुम्हारे लिए लाज़मी है कि उनकी मदद को पहुँचे। यहाँ पे अलैकुम का लफ़्ज़ आ गया, ये एक तरह का फ़र्ज़ है। यानी एक तरह का फ़र्ज़ जो है ना वो बयान हो जाता है इसके ज़रिए से। यहाँ पे कब जो है ना ज़ाहिर है कि एक ख़ास इंस्टेंस है जिसमें जो है ना ये बताया जा रहा है कि कब जिहाद जो है ना वो लाज़मी होता है, और कब जो है ना ये मामलात उस नहज पे पहुँच जाते हैं कि जिसमें जो है ना एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आ गई है। पीछे बयान किया गया था कि जिहाद के लिए लाज़मी है कि 1 और 10 की जो है ना यानी कुव्वत में इस चीज़ का ख़्याल रखा जाएगा, और उसके बाद आगे बढ़ के मज़ीद कहा कि 1 और 2, यानी पहले जो है ना जब साबिक़ूनुल अव्वलून थे, तो उसके लिए 1 और 10 की जो है ना रखी गई कंडीशन, और उसके बाद अगली स्टेज पे उसको 1 और 2 की कंडीशन रखी गई। तो यहाँ पे बताना ये मकसूद है, यानी इस चीज़ को हाइलाइट करना ये मकसूद है कि तुम्हारे पास वो कुव्वत है। यानी वो कोई भी कुव्वत, उसको पहले पर्सपेक्टिव में देख लें या दूसरे में देख लें, तो दोनों सूरतों में यानी इस वक़्त कुव्वत मौजूद है, और वो कुव्वत जो है तुम इस स्टेज में, इस पोज़ीशन में हो कि तुम जो है ना उनकी मदद कर सकते हो। यानी अब जिहाद को जब जब फ़र्ज़ किया जाएगा, तो ये देखा जाएगा ना कि एक बंदा इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये वो यानी उसकी शर्त है, उसकी जो प्री कंडीशन है, उसको भी ज़ाहिर है कि हमने इसको वक़्त देखना है। ज़ाहिर है कि ये एक चीज़ हमारे सामने आ गई है, उसकी एप्लीकेशन हमारे सामने आ गई है। तो तुम जो है ना, ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास वो क़ुव्वत है, तुम एक जो है ना हुकूमत कायम कर चुके हो, तुम्हारे दरमियान एक हुक्मरान मौजूद हैं, और जब तुम्हारे पास ये लड़ने की सलाहियत है, क़ुव्वत है, तो तुम जो है ना उनके ऊपर, यानी अगर कोई इस तरह तुम्हें पुकारता है, दीन के मामले में पुकारता है, और ये चीज़ साबित हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है कि वाक़ई फ़ितना बर्पा हो गया है, और वाक़ई उन पे ज़ुल्म और जबर हो रहा है, तो तुम्हें जो है ना मैदान में उतरना है। तुम्हें मैदान में उतरना है, उनकी मदद करनी है। तो यानी ये एक शराय यानी शरीयत का हुक्म है, और ज़ाहिर है कि ये ता क़यामत के लिए ये पहलू सामने रहना चाहिए। कि किस तरीके से चीज़ें जो है ना आगे बढ़ती हैं, और किस तरीके से चीज़ें जो है ना आगे कुरान मजीद उसको खोलता चला जाता है, मिसालें देता चला जाता है, एप्लीकेशन की चीज़ें जो है ना हमारे सामने आती जाती हैं। अच्छा, इसमें फिर एक जो है ना एक और एक्सेप्शन रखी है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर तुम्हारे और उस कौम के दरमियान कोई अहद मुआहदा पहले से हो चुका है, कोई एग्रीमेंट हो चुका है, तो उस अहद मुआहदे का ख़्याल करना है। यानी ये जो अखलाकियत का पहलू होता है, ये नहीं है कि जो है ना जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, हरगिज़ नहीं। यानी अखलाकियात को हर सूरत में जो है ना मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर तुम्हारे और उनके दरमियान कोई जो है ना अहद मुआहदा हो चुका है, कोई अमन का अहद मुआहदा है, कोई जंग ना करने का अहद मुआहदा है। अहद मुआहदे उस ज़माने में इसी नौइयत के होते थे, यानी 2 कबीलों के दरमियान, जिस तरह आज यूँ कह लें कि यूएनओ के तहत, या आज जो है ना 2 कौमें या 2 जो है ना मुल्क आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं, इसी पीस के हवाले से, जंग ना करने के हवाले से, तो उसका फिर जो है ना हर सूरत में यानी उसका लिहाज़ रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह की सूरत-हाल पैदा हो जाती है कि एक फ़रीक को जो है ना वो इससे हाथ उठाने पड़ जाते हैं, दस्तबरदार होना पड़ता है, तो उसको फिर ऐलान किया जाएगा। वही चीज़ है जो यहाँ पे बयान की गई है कि अगर ये सूरत-हाल कोई इस तरह की हो गई है कि जिसमें जो है ना तुमने पहुँचना है,
और उसमें फिर जो है ना तुम्हें अहद माहदे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अदरवाइज जो है ना अगर आपने उसको अहद माहदे को कायम रखना है तो कायम रखा जाएगा, फिर उसके बाद उसकी पूरी स्पिरिट के साथ उसको कायम दायम रखा जाएगा। लेकिन अगर उठना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो है ना इतला कर दी जाए, पहले बयान कर दिया जाए, बता दिया जाए कि हम जो है ना इस माहदे से पहले हाथ उठाते हैं, और उसकी वजह बयान कर दी जाए। ये रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हमारे लोगों को तुम्हारे यहाँ जो है ना यानी ये कि जुल्म हो रहा है, ये कि जो है ना जबर हो रहा है, इस बुनियाद पे जो है ना अब जो है ना उस माहदे का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। ये ज़रूरी है। वल्लाहु बिमा तामलून। जी, जी। तो इसमें वो जो बात कही जाती है कि एक खिलाफत होगी मुसलमानों की और उसके अंडर में वो चाहे जहाँ भी रहते हो उसी को मानेंगे, जी, उसी को फॉलो करेंगे, उसकी नफी नहीं की यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि फिर तो जो जहाँ का सिटीजन है आप उसको नहीं इम्पैक्ट कर सकते। वो हर जगह का अपने अपने वो अपने अपने मामला खुद चलाएंगे, जो भी मुसलमान होगा जी, जी, किसी भी जगह रहता हो, यूरोप में रहता हो, वो अपने मामला खुद चलाएगा जब तक कि उसको कोई मुश्किल ना पेश आए। जी, जी। लेकिन जो किसी जमाने से ये बात चलती आ रही है कि तमाम इस्लाम जो एक खलीफा के अंडर में आना है। हाँ जी, वो ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन प्रैक्टिकली अब वो नहीं है। यानी ये कहें कि जिस तरह यूएनओ है या जिस तरह यूरोपियन जो है ना ममालिक जो है ना वो आपस में उन्होंने एक तरह का बना लिया अंडरस्टैंडिंग, तो मुसलमान ममालिक क्या बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें फिर हम जो इस वक्त इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं मुसलमानों के, उसी लिहाज से उनको देखेंगे कि यानी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिहाज से देखेंगे, अफगानिस्तान अफगानिस्तान अपने लिहाज से उसको देखेगा। तो इस तरीके से खिलाफत उस्मानिया की भी जो मूवमेंट चली थी उस वक्त भी यही था कि वो एक खलीफा है, चाहे मुसलमानों का चाहे मुसलमान जिसके भी मेरे तहत रह रहे हैं। जी, जी, तो वो एक फिर बात उनके खत्म हो जाने के बाद फिर ये मूवमेंट चलती रहेगी, वो वापस रिस्टोर करनी है ताकि एक खलीफा हो। जी। वो सिंबॉलिकल होता था, वो भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी, यहाँ मुगलों की हुकूमत थी, उधर उस्मानियों की थी, तो उसमें ये इंडिपेंडेंट थे। यानी ऐसा नहीं है कि मुगल इंडिपेंडेंट नहीं थे, हर लिहाज से इंडिपेंडेंट थे, लेकिन एक तरह की जो ना एफिलिएशन थी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो है ना इस वक्त यूं कह लें कि न्यूजीलैंड की या ऑस्ट्रेलिया की या जो है ना कनाडा की एक तरह की एफिलिएशन है, यानी किसके साथ, बरतानिया के साथ। तो एक उस तरह की एक एसोसिएशन, एक एफिलिएशन जो है ना वो थी। उसमें यूं कह लें कि जो खुतबा पढ़ा जाता था, जो हिस्टोरिकली ये प्रूवन है, खुतबा पढ़ा जाता था, वो स्टिल उस्मानिया के नाम पे पढ़ा जाता था, मुगलों के दौर में भी। तो ये है, ये चीज़ें ज़ाहिर है कि एक तरह का सिंबॉलिक जो है ना वो यूनिटी शो करने के लिए। तो अगर इस तरह की आज के दौर में भी चीज़ पैदा होती है तो मोस्ट वेलकम, ये अच्छी चीज़ है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब तक नहीं है तब तक जो है ना इसको मुसलमान जो है ना वो ख्वाह वो सेंट्रल सिस्टम हो, पूरी दुनिया में जो मुसलमान है वो किसी इस तरह का सिस्टम में हो, या वो इंडिपेंडेंट हर स्टेट में जो है ना वो कर रहे हूँ, तो इसमें कोई जो है ना ये मुसलमानों की हुकूमत पे तब तक वो चीज़ नहीं होती जब तक कि वो उनके आके सिटीजन ना बन जाए, जी, ऐसे ही तब तक ऐसे कि ही वो उसकी। ऐसे ही ऐसे ही। हम्म। यानी सिटीजन यूं कह लें कि अच्छा यहाँ पे जो बात है थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वो खोलता हूँ। अच्छा, वो ये थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं फिर उसको देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद है वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और इस चीज़ को याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो देख रही है। ये जो इस तरीके से सिफ़ात आ जाती हैं अल्लाह ताला की, इसको हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। ये कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तबसरा होता है बेसिकली पूरी बात पे। और यही असल में जो कुरान हमें जो लेसन देना चाहता है वो इसी चीज़ का है कि अल्लाह ताला की ज़ात को हमें हमा वक़्त जो है ना सामने रखें। जो कुछ उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हिदायत दी हैं, उसके मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। और उसमें वो जो सिफ़ात बयान की गई होती हैं, उनको हमेशा यानी देखते हुए जो पिछली बात है उसको भी साथ रिलेट करना चाहिए। तो ये पिछली बात क्या हुई थी? ये अहद मुआहदा जो है ना वो लाज़मी किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। और अल्लाह ताला की जो है एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये तुम्हारी तरफ से होता है, अगर ये तुम्हारी तरफ से होता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, ये देख रही है। ये ऐसा नहीं है कि अब अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं कि अब इस तरह की सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान हो या अरब ममालिक हों, तो अब हम कहते हैं कि मुसलमानों से भी जो है ना गलतियाँ होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, हम हमारा रिएक्शन क्या होता है सारी सूरत-ए-हाल में? हमारा रिएक्शन ये होता है कि नहीं, अपने आप को जो है ना हमेशा पाक-साफ दिखाओ, और यानी जो कुछ भी हो रहा है दूसरी तरफ से जो ना दिखाओ। दूसरी तरफ से दिखाना चले वो ठीक है अपनी जगह जो है ना, लेकिन असल चीज़ ये है कि अपने आप को कुरान मजीद भी इसी चीज़ को हाइलाइट करता है। यहाँ पे भी देखें कि मुसलमानों को ही कहा जा रहा है कि देखें, ये तुमसे जो है ना कानून नहीं टूटना चाहिए। उनसे टूटता है दूसरी तरफ से, यानी अहद-मुआहदा टूटता है तो एक डिफरेंट चीज़ है। वो उसके खुद जो है ना ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन जो चीज़ जो वार्निंग दी जा रही है मुसलमानों को दी जा रही है कि नहीं, ये काम तुम्हारे हाथों से नहीं होना चाहिए। यानी अखलाकियात का जो है ना मामला
जंग में भी उतरेंगे तो हर लिहाज में मुतनज़र रहेगा। एक तरह की वार्निंग है, ये कभी भी जो है ना आज से छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये कि ये जो वलायत की यहाँ पे बात की गई थी, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। इसके साथ ये जो आया है, इसके साथ सूरा अन-निसा के अंदर भी यही मज़मून आ चुका है। वहाँ पे भी यही कहा गया था कि वो लोग जो है ना, जो सराउंडिंग में रह रहे हैं, उनके लिए लाज़मी है कि वो मदीना आएँ। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब 60s में, 1960s में, 70s में मुसलमान अपने-अपने ममालिक से निकलना शुरू हुए और जाके यूरोप में आबाद होना शुरू हो गए, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, उसके बाद ये सिलसिला अभी तक जारी है और अब मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद जो है ना, वो यूरोप में इस वक़्त रह रही है। जब लोग शुरू में गए हैं, तो जो हमारे उलमा हैं, उन्होंने डिस्करेज किया था। दारुल कुफ्र और दारुल जिहाद की इस्तिलाहें जो है ना इस्तेमाल की थी। ये असल में ये जो पहलू है, ये दारुल इस्लाम, वो यहाँ से अख़ज़ करते हैं कि दारुल इस्लाम क्या है और दारुल कुफ्र क्या है। यानी वलायत का वो रिश्ता जो मुसलमानों के यहाँ कायम हो जाता है, इसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में हम इसको दारुल इस्लाम कहते हैं। अब ये लफ़्ज़ जो है ना कमोबेश यानी मादूम हो गया है, आस्ता-आस्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारी फ़िक़्ह की इस्तिलाह में जो पुरानी फ़िक़्ह है, उसके अंदर ये मौजूद है, इसको दारुल इस्लाम कहा जाता है। और जो इस बाउंड्री के बाहर की दुनिया है, उसको दारुल कुफ्र कहा जाता है। तो इसमें जब मैंने कहा कि 1960 और 1970 की दहाई से लोगों ने जाना शुरू किया, तो ये उलमा की तरफ से फ़तवे आना शुरू हो गए और उन्होंने जब फ़तवे दिए, तो अलल टप जो है ना फ़तवे दिए, वो इसकी बुनियाद पे दिए थे। अब मुसलमान क्या कर रहे थे? मुसलमान जो है ना, वो अपने-अपने मुल्कों से दारुल कुफ्र में जा रहे थे। यहाँ पे दारुल इस्लाम आने की बात कही गई है ना, तो बिल्कुल अपोज़िट सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। तो दारुल कुफ्र जो है ना, वो एक जो है ना, एक पहलू है, जिसमें अ, यानी जाना, इसको नाजायज़ करार दिया गया और इवन सख्त तक जो है ना कलमात, बाज़ उलमा के फ़तवे आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो बड़े सख्त कलमात कहे गए हैं। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन का पहलू है, उन्होंने जब ये आयत देखी और उसके बाद अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने अलल टप इसको अप्लाई किया है। इस चीज़ को अलल टप अप्लाई किया है। इसमें बड़ी अहम बात है कि गांधी साहब का भी शुरू में यही नुक्ता नज़र था। ये यही नुक्ता नज़र था। अच्छा, अब उन्होंने जो है ना, बाद में इस चीज़ को रिवाइज़ किया अपने इस नुक्ता नज़र को और उसके अंदर जो इसके अंदर जो सबक है ना इन आयात के, उसको पकड़ा है। अल्लाह टप इसको अप्लाई नहीं किया। वो सबक क्या है, वो आपके सामने मैं नीचे जो है ना पढ़ देता हूँ। वो है ये 122 है, अगर आप नीचे देखें, हाशिया नंबर मैं आपके सामने इसको शेयर कर रहा हूँ। ये उस वक़्त की अच्छा, ये उस वक़्त की सूरत-ए-हाल में हिजरत और जिहाद की तरगीब व तशवीक है। यानी जो लोग हिजरत करके नहीं आए, उनको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ के जो है ना आएँ और हिजरत करें और जिहाद करें। कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि मुसलमानों के लिए इस वक़्त यही 2 चीज़ें सदाकत की कसौटी हैं। ये असल में बाद की आयत है। मैं उसके बाद जो है ना वहाँ तक करता हूँ, मैं पहले इसको बयान कर रहा हूँ। चलें वो अगली आयत है उसके साथ इसको रिलेट करके फिर बताता हूँ, क्योंकि आपका सवाल था, मैंने कहा चलें अभी जवाब देता हूँ, लेकिन ये जो मज़मून है ये बाद की आयत से रिलेटेड है। तो उसके साथ पढ़ लेते हैं ताकि मज़ीद चीज़ें जो है ना वाज़ेह हो जाएँ। अच्छा, इसमें अ, वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बाज़, ये आयत नंबर 73 है। वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, वो एक-दूसरे के वली हैं। अब वली वही हमारे साथी, हामी और नासिर एक-दूसरे का होना और ख़ास तौर पे डिफेंस के जो है ना हवाले से उस चीज़ को सामने कहा कि देखें तुम्हारे मुकाबले में अब कुफ़र जो है ना, कुफ़र ये जिन्होंने कुफ़र किया है, यानी वो लोग जहाँ पे परसेक्यूशन जारी है, वो अब एक-दूसरे के वली बन चुके हैं। वली यानी तुम्हारे मुकाबले में वली बन चुके हैं। मतलब ये है कि वो लोग उन्होंने जबर बर्पा किया हुआ है और वो लोग जब जबर बर्पा करते हैं, तो इसमें वो नहीं देखते कि ये अपने कबीले के लोग हैं, बल्कि ये देखते हैं कि ये लोग ईमान ले आए। यानी दूसरी तरफ ईमान ले आए हैं, इन्होंने मज़हब चेंज कर लिया है। उसके बाद उनकी जानें और मालें भी जो है ना मुबाह हो जाती हैं, जायज़ हो जाती हैं। वो जी चाहें जो है ना उनको नुकसान पहुँचाएँ, तो वो तुम्हारे मुकाबले में जो है ना इकट्ठे हो गए हैं। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम नहीं निकलोगे, अगर तुम ये काम नहीं करोगे, ये तफ़अलूहु हु जो है प्रोनाउन ये किसकी तरफ जाता है, रेफर बैक करता है, ये अलैकुमुन नस्रु की तरफ जाता है। यानी अगर तुम उनकी नुसरत मुहैया नहीं करोगे, अगर ये काम नहीं करोगे,
तो फिर क्या होगा, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन कबीर, तो इसके नतीजे में एक फितना है जो बर्पा हो जाएगा, एक फितना है जो बर्पा हो जाएगा, और फितने को मजीद खोला है कि ये फसादुन कबीर होगा। फसाद और कबीर, ये दोनों जो इस्लाहें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी फितना जब ये कहा, तो ये फितना कौन सा फितना है? फितना यहाँ परसिक्यूशन का है, यानी इसमें जबर की बुनियाद पे, इसी की बुनियाद पे कहा जाएगा ना, वानिस्तन सरू कुमफिद दीन, वो तुम्हें बुलाएं, आप बुला रहे हैं, दीन का मामला है ना, बुला रहे हैं, और मामला क्या है? यही फितना है, यही फितना है। अब दो चीजों का हमने रिलेट कर दिया, यही फितना है। अब फितने की बुनियाद पे जो है ना वो बुला रहे हैं, और ये अगर तुम ये काम नहीं करोगे, यानी तुम उनकी नुसरत और हमायत में नहीं निकलोगे, तो क्या होगा? फिर जमीन में फसाद पैदा होगा, और बहुत बड़ा फसाद पैदा होगा। ये फसाद जो है ना क्या चीज है? फसाद है किसी की जानो माल के दर पे हो जाना। अगर हम इस परसिक्यूशन में देखें, परसिक्यूशन में होता क्या है, यानी आप कहीं भी पाकिस्तान में भी एग्जांपल्स देख लें, इंडिया में भी देख लें, जहां भी जुल्म और जबर होता है, यानी अकलियत की बुनियाद पे, उसमें क्या होता है? जानो माल महफूज नहीं होती। यानी जिसको जी चाहा कत्ल कर दिया, जिसको जी चाहा उसके घरों को आग लगा दी, जिसके जी चाहा उसके कारोबार उजाड़ दिए, जिसके जी चाहा जो है ना, यानी जानो माल और इज्जत, ये तीनों चीजें होती है ना, जान माल और इज्जत महफूज नहीं रहती। और जब महफूज नहीं रहती तो इससे जो है ना फितना बर्पा होता है। और ये जो फितना बर्पा होता है, इसको कुरान ने खोला है कि ये फसाद कबीर है, यानी कुरान इसको फसादुन कबीर कहता है। ठीक है ना? तो जब इसका मतलब ये है कि कुरान जब जिहाद के लिए पुकारता है, शरीयत का जिहाद उसके लिए पुकारता है, तो उसमें ये फसादुन कबीर जो है ना, ये बर्पा हो जाता है, यानी पुकारता है, दूसरी तरफ से बर्पा हो जाता है उसको, यानी उसके खात्मे के लिए फिर आपने उठना। यानी ये कहते हैं ना कि हम वो फितना किस हद तक पहुंचे, तो वो कुरान मजीद ने फिर इसको यहाँ पे खोला। जी जी, पीस एग्रीमेंट नहीं है, फिर नहीं उठना। लेकिन आप अगर ये सूरत इस तरह पैदा हो गई है, आप देखते हैं, आप देखते हैं कि ये सूरत उस नहज पे पहुंच गई है कि अब वो जो माहिदा है उसको नहीं रखा जा सकता, माहिदे को फिर तोड़ा जाएगा, माहिदे को पहले अनाउंस किया जाएगा। ये पीछे पड़ा है। उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस तोड़ने के, जी जी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कोई पेनल्टी है या पॉसिबिलिटी, वो सारी चीजें जो है ना बर्दाश्त करें। साथ में देख के देख के ये वैसे हम कहाँ से लेते हैं? ये पीछे पड़ा है ना। ये कह रहे हैं कि अगर उनसे वादा है, हमारा उनसे कोई नहीं है विलायत का रिश्ता, अगर पुकारे तो जब करो, लेकिन अगर माता है तो ना। जी ऐसे ही, ऐसे क्लियर कह रहा है कि ना करो उनकी हेल्प अगर वो। जी जी, ये हम पीछे पड़ा है ना, ये चीज जो है, क्योंकि कुरान का पूरी सूरा का जो है ना उसके नज़म को सामने रखते। जी तुम भी छोड़ दो। ये नहीं कि तुम पहल करो, जी जी तो बल्कि कुरान की उनके खिलाफ हो जाएगा ना। जी जी क्योंकि कुरान तो कह रहा है कि तुमने उनसे नहीं लड़ना अगर उनसे मदद किया हुआ। जी जी। अब हम उसके अंदर ये ऐड करें कि नहीं नहीं हम तो तोड़ देंगे वादा, ये तो कुरान के खिलाफ हो जाएगा ना। हाँ जी। और ये भी है कि ये जो मीसाक यहाँ कह रहे हैं इससे मुराद क्या है? ये एग्रीमेंट है। ये क्या एग्रीमेंट, मतलब ये कोई प्रैक्टिकल वहाँ हो रहा है जिसको अल्लाह ताला नहीं मिसाक, ये जनरल क्या टर्म्स में एग्रीमेंट बोलते हैं? नहीं, देखो ये पीस का है ना। अब जहाँ पे किताल है, तो किताल के हवाले से जब भी दो कौमों के दरमियान जो है ना वादे की बात होगी, तो वो कौन सा ये यहाँ मेरा ख्याल है जी 1400 साल पहले जी जी। जब अल्लाह ताला इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस किस्म के एग्रीमेंट? मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें कुरान मजीद का जब अमूमी बात कर रहा है, लबो लहजा है, तो उसमें हमेशा अमूमियत को ही देखा जाता है, उसमें फिर वो ये नहीं देखा जाता किस कबीले और कबीले के। जी 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 कौन सा तो सुलह हुदैबिया? वो तो हाँ सुलह दे दिया, लेकिन उसमें तो अल्लाह ताला ने कहा था कि वादा कि अगर वो आप जाएंगे तो हम वापस कर देंगे। हाँ वो तो एग्रीमेंट के, लेकिन हाँ ये जो भी एग्रीमेंट्स हैं, ये तो हर पार्टी को हक हासिल होता है, वो किसी भी टाइम तोड़ सकती है। जो भी उसकी शराइत होगी, ये तोड़ने की ये चीजें होंगी, पेनल्टीज होगी, या इंटरनेशनल जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन मुआहदा तो शादी का भी इसी तरह होता है कि आप तलाक दे सकते हैं, आप क्या कर सकते सुलह हुदैबिया को हर जगह ये हमें एक डायरेक्शन दी है जी कि जो लोग हिजरत करके नहीं आए इनसे हमारी कोई विलायत नहीं है, जी जी और अगर वो पुकारे तो तुम जाओ, एक्सेप्ट के उनसे उसको उनसे कोई पीस एग्रीमेंट ना हुआ हो। जी जी। उस केस में अब कुरान हमें रोक रहा है। वैसे ये बात तो सही है। अमूमी चीज यही है। लेकिन ये जिस तरह अभी मिसाल दी निकाह और तलाक के हवाले से, असल में वहां पे भी उसको यही कहा है, मिसाकुन गलीज कहा है।
निसाकुन गलीज का है ना कुरान मजीद में निकाह को भी। तो ये एक्सेप्शन जो है ना ये हमेशा होती हैं, और कुरान मजीद की स्टेटमेंट को कभी भी इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि लिटरलिस्ट अंदाज में। हमेशा उसके अंदर जो है ना वो जो मजमून मुकद्दर होता है वो सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर हम सीरत को देख ले जी जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी मुआहदे किए ऐसा लगता है उसमें कभी नहीं तोड़े, दूसरी तरफ से ये ऐसे ही प्रैक्टिकल लेकिन आगे सूरा जो तौबा आ रही है उसमें कुछ माहदे को तोड़ने की बात हो रही है। वहां तोड़ने की बात हो रही है। ये अभी अभी आएगा तो आ जाएगा सामने। तो ये जो सूरत हाल है कि ये देखा जाएगा कि वहाँ मुसलमानों के वाकई जुल्म हो रहा है, और इस जगह पहुंच गया है जिसमें जो है ना फसाद कभी बर्पा हो चुका है। तो उस सुन पे क्यों नहीं पहुंचा जाएगा, फिर जो है ना दूसरे फ्री को बता दिया जाएगा कि जो हमारा अहद मुआहदा है वो खत्म हो गया है, हम उसको तोड़ देना चाहते हैं। वजह यह है कि इस चीज को जो है ना, क्योंकि ये लाजमी कर दिया गया मदद मुहैया करना, फ़अलैकुमुन नस्र, तो ये लाजमी है। तो ये इसके अंदर मुकद्दर है, ये चीज मुकद्दर का मतलब ये होता है कि ये चीज इस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर ये कहें कि ये तो अब हर सूरत में नहीं तोड़ना, तो ये नामुमकिन चीज है। यानी मुकद्दर मजमून के अंदर एक चीज मौजूद होती है, उस चीज को जो है ना फिर उसको कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे ये कहें कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो जमीन में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। यहाँ पे एक और पहलू है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। कुरान मजीद के अंदर जो है ना, ये हमारे पिछले 100-200 साल में ये बहस बहुत जो है ना फैली है कि जिहाद का जो है ना वो मकसद क्या है, यानी जिहाद की इल्लत क्या है, जिहाद के लिए हम क्यों जो है ना उतरे। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये महज दिफा के लिए जिहाद किया जाता है, कुछ लोगों ने कहा ये एक मुसलहत के लिए जिहाद किया जाता है, यानी मौलाना मौदूद साहब का जो है ना मुसलहत के लिए जिहाद किया जाता है। यानी इस तरह मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब जो है ना वो कहते हैं कि ये सिर्फ दिफा के लिए किया जाता है। जो बड़े बड़े उलामा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी जो यानी रिवायती जो नुक्ता नज़र है, उसके अंदर अमूमी आपको ये चीज़ मिलेगी जिसमें ये कहा जाता है कि यानी कुफर और शिर्क का जो है ना खात्मा है। हम जो है ना वो किसी जगह कुफर और शिर्क को जो है ना नहीं रहने देंगे और उसके खिलाफ हम जिहाद करेंगे। यानी ये भी कहा जाता है। एक ये भी कहा जाता है कि हम इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम की ताकत मुहैया करने के लिए हम किताल करेंगे। तो ये मुख्तलिफ इल्लतें हैं जो बयान की जाती हैं। लेकिन कुरान मजीद में जब हम बड़ी तफसील के साथ देखते हैं तो ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिसको जो है ना इल्लत बिना करार देता है। वो इल्लत क्या है? वो ये है कि दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए हो जाए, और ये कानून रिसालत के साथ है, कानून इत्माम हुज्जत के साथ है। दूसरा पहलू क्या है, जिसको शरीयत का पहलू है, जिसको ता क़यामत जो है ना अपना वजूद रखना है, वो पहलू ये है कि जिस जगह पे फितना कायम होगा, अगर तुम्हारे पास कुव्वत है, ताकत है, तो तुमने जो है ना उसके लिए उतरना है। तो यानी शरीयत का जो पहलू है, अगर हम कुरान को सामने रख के कहें, कुरान से साबित करना कहें, तो वो हमारे नज़दीक ये है कि हम इसको फितना के तौर पे जो है ना देखते हैं। और जहाँ-जहाँ फितना पैदा होगा तो जिहाद और किताल की इल्लत फितना जो है ना वो बनेगा, कि जिस जगह भी ज़मीन के अंदर फितना पैदा होगा और हमारे पास ताकत और कुव्वत होगी, तो हम यकीनन जो है ना उसके लिए उतरेंगे। ये इल्लत है। अच्छा, ये 2 इल्लतें हमारे पास आ गई। यानी एक ये कि रसूल के दौर में जो इत्माम हुज्जत होता है, उसके नतीजे में जिहाद होता है, उसको हम हमेशा जो है ना अ, क्या है, यकून लिल्लाह, यानी जिसमें अल्लाह के लिए सारा का सारा जो है ना दीन हो जाए, उसको हम उसके तहत देखेंगे। और जो फितने के हवाले से है वो यही है कि शरीयत के पहलू उसको देखेंगे। अब जहाँ-जहाँ भी हुक्म आएगा जिहाद का कुरान मजीद के अंदर, अब इन दोनों में से किसी एक के साथ जो है ना अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे किसके साथ करना है? यहाँ पे किसके साथ करना है? कितने के साथ करना है। तो ये बड़ी लाज़मी चीज़ है, अदरवाइज़ जो है ना वो बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस पहलू से बात हो रही है। तो यहाँ फितने का जो है ना हम उसके साथ आगे रिलेट कर दिया। तो अब ये जो फितना है, अब इसका माना ये है कि इसको हम शिरक करें जैसा कि हमने देखा था, या इसका माना ये है कि कोई इस्लामी हुकूमत हो और उसमें जो है ना इस्लामी कवानीन कायम नहीं है तो उसको भी फितना कह दिया जाता है। ये हरगिज़ इसका वो मफ़हूम नहीं है। ये बातें हो गई ना? यानी चीज़ सर कुरान मजीद खुद सर अपनी इसमें एक एग्ज़ाम्पल। सवाल है। जी, जी, बात करें जी। सर ये जो यहाँ पे जिहाद और क़िताल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आज के अगर मैं ज़माने में देखूँ तो हमारे पास मज़ीद एवेन्यूज़ हैं बिफ़ोर जिहाद और क़िताल कि हम डायरेक्ट वॉर में चले जाएँ। जी, हम जी। यूएन जा सकते हैं या हम किसी और फ़ोरम्स पे इन चीज़ों को उठा के उसके बाद अगर कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर हम किसी ऐसे आखिरी इक़दाम की तरफ जाएँगे। तो क्या ये भी इसमें शामिल है या हम जी, ये भी इसके सीधा अंदर मुकद्दर है। ये भी इसी के अंदर मुकद्दर है। मुकद्दर का मतलब ये होता है, जब कोई कुरान मजीद बात करता है, तो वो ऐसी नहीं होती कि अलर्ट अप होती है।
यानी उसके अंदर वो तमाम पहलू देखे जाते हैं कि वो आखिरी जो है ना जो वार होता है जिसमें जो है ना आप जिहाद में उतरते हैं, किताल में उतरते हैं, उससे पहले पहले वो तमाम चीज़ें जो है ना अपने माहिदा भी तोड़ना, अगर सपोज माहिदा भी हो गया है तो वो भी तोड़ना है, तो उसके लिए फिर तमाम जो प्री रिक्वेजिट्स हैं वो पूरी की जाएंगी, फुलफिल की जाएंगी। पहले तो सबसे पहले ये चीज़ जो है इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा कि वाकई जो है ना वहाँ पे फितना है भी या कि नहीं है। ये इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद फिर डायलॉग किया जाएगा, उसके बाद दूसरी कौमों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये सीरत नबी से भी हमें यही चीज़ें मिलती हैं कि वहाँ पे भी जो है ना अहद मुआहदे किए गए, मुख्तलिफ कबाइल को जो है ना वो उसमें साथ शामिल किया गया, और जब इस तरह का मौका आता तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों को भी जो है ना आगे मौका दिया जाता कि आए इसमें जो है ना इंटरवीन करें, इंटरफेयर करें, जिसकी बुनियाद पे जो है ना मामला ताकि सुलझें। कुरान का जो मुतमा नज़र है, याद रखें, वो ये नहीं है कि किताल जो है ना हर सूरत में किया जाए। कुरान ये किताल करना ही इसलिए पड़ता है कि असल में अमन कायम हो। अमन है जो हर सूरत में कायम होना चाहिए। अमन के लिए निगोशिएशन जो है ना वो ज़ाहिर है कि ये लाजमी चीज़ है और ये होनी चाहिए, ये इसके अंदर मुकद्दर होती हैं ये सारी चीज़ें। इस वादे हो गए जी। जी सर। जी, कुरान को जो पढ़ते हुए जो है ना वो ज़ाहिर है कि बहुत सारी मुकद्दरात होते हैं। मुकद्दरात मतलब ये होते हैं कि उस मज़मून के अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन वो लफ्ज़ों में उस तरीके से बयान नहीं होती, वो अंडरस्टूड होती हैं। वो तब हमें नज़र आती हैं जब पूरे कुरान मजीद पे आपकी नज़र हो तो। तो ये अंडरस्टूड की चीज़ें होती हैं, इनको हमेशा जो है ना साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जो है ना, जैसे मैं आपको कहूँ कि काफ़िर, गैर मुस्लिम को काफ़िर कह दूँ तो मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि ये कोई अलग टफ चीज़ नहीं होती। तो कुरान से काफ़िर पढ़ा, उसके बाद हर एक को मैंने काफ़िर कहना शुरू कर दिया। उसके लिए हम फिर डिफ़ाइन करते हैं कि काफ़िर कौन काफ़िर होता है। काफ़िर ना हो तो जो है ना हम उसको कहें कि ये गैर मुस्लिम है। ठीक है ना? ऐसे ही है। ऐसे ही जहाँ पे किताल करने के लिए निकले हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि ये अलग टफ जो है ना हम बस पढ़ी आयत उसके बाद जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ी और तलवार उठाई और चल निकले, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये उसकी पूरी जो पहली चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी देखी जाती हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें भी होती हैं। यानी जो इंसानी अखलाकियात भी होती है, यानी मामलात को कैसे सुलझाना है उसको भी देखा जाता है। ये सारे पहलू होते हैं। अमन को हर सूरत में खरीदा जाता है। अमन का मतलब ये है कि अगर जंग भी करनी पड़ रही है, तो आखिरी यानी मैदान तक उतरने से पहले-पहले वो तमाम अमकानात हमने देख लिए हैं, एक्सप्लोर कर लिए हैं, और उसके बाद ये मजबूरी बन गई है कि अब मैदान जंग में उतरना है। जैसे यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी गिवन है कि ये जो है ना स्टेट से बात हो रही जी, स्टेट से बात हो रही है। हर हाँ, हालाँकि स्टेट का नाम नहीं है यहाँ पे, हालाँकि शख्स स्टेट नहीं उठ के जाएगा। हर शख्स नहीं उठ के जाएगा। ये चीज़ें यानी इसके अंदर वाज़ेह हैं, ये चीज़ें क्लियर हैं। तो ये सारे जो है ना जो मुकद्दरात होते हैं, वो हम उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। यानी आपको एक चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो आपको किसी डायरेक्शन की तरफ जो है ना लेके जा रही होती है। तो वो जो डायरेक्शन की तरफ जाती हैं, वो उसके अंदर वो मुकद्दरात होते हैं। वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि बाउंड्री होती है। बाउंड्री जो है ना कुरान खुद बयान कर देता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जी, जी, आपका सवाल क्या सवाल? असल ये तकवन का क्या यानी इल्ला तफ़अलुहु, अगर तुम नहीं करोगे, यानी तुम नहीं करोगे क्या मतलब है कि अगर तुम उनकी नुसरत के लिए नहीं निकलोगे, तकुन तो फिर हो जाएगा, हो जाएगा। ये कैसे हुआ? नहीं, नहीं, तकवन तकुन काना ये यकून, कैसे? सॉरी, क्या मतलब? ये ग्रामर में कैसे उसको ये असल में तकुन था। हम बोलते हैं? हाँ, तकुन था, ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई है ना, इसमें जो है ना ये तकुन हो गया है, यकुन तकुन, ठीक है? मुश्किल लफ्ज़ है। हाँ, वो इसमें जो वाव होता है वो हज़फ हो जाता है। अच्छा, हाँ, तकूनु। हाँ, तकुन, अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, फितना जो है ना बर्पा हो जाएगा ज़मीन में, और ये फितने की नौइयत बता दी गई। वल्लज़ीना आमनु व हाजरू, वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू फी सबिलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनीन हक्का, और जिन्होंने जो है ना पनाह मुहैया की मुसलमानों को और नुसरत दी, और वही हकीकतन जो है ना मोमिन है। ये दोबारा रिपीट किया है। ये पीछे जो बात कही गई थी उसको रिपीट किया है। कुरान जब किसी चीज़ को रिपीट करता है तो उसकी साथ वज़ाहत भी दे देता है। वो क्या है कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। अब यहाँ पे दोबारा रिपीट करके कहने का मतलब ये है कि जो इस वक़्त ईमान के तकाज़े हैं, ये 2 ही। ईमान के तकाज़े हैं, 2 हैं, वो 2 लेवल पे हो रहे हैं। वो 2 लेवल पे ये हो रहे हैं कि ईमान लाना है और हिजरत करनी है और जिहाद करना है। ये एक फ़रीक़ के लिए, एक फ़रीक़ के लिए तकाज़ा ये है। दूसरे फ़रीक़ के लिए, क्योंकि दूसरा फ़रीक़ जो है ना मकामी है, वो फ़रीक़ क्या है? वो पनाह देगा और नुसरत मुहैया करेगा। ये कौन है? अंसार हैं।
ये ईमान के 2 लेवल हैं जो लोग अटैच हो रहे हैं। और अब जो बाहर आएंगे वो किन में शामिल होंगे? महाजिरीन में शामिल होंगे ना, मकामी लोग तो नहीं हो सकते। बाहर से आएंगे वो होंगे। अब उन्होंने पहले वाले फ्रीक में शामिल होना है। और अब ये कहा कि अब ये 2 ईमान के जो लेवल हैं, यही असल में इस वक्त जो है ना वो हकीकतन मोमन कहलाने के हकदार है। और उन्हीं के लिए कहा है कि लहु मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। और उन्हीं के लिए जो है ना, जो मगफिरत है अल्लाह ताला की तरफ का जो वादा है, और रिज़्कुन करीम, रिज़्क का मतलब जो है ना ये जन्नत के हवाले से है, आखिरत के हवाले से है। रिज़्क का जो है ना, ये वो सिर्फ रोजी रोटी का नहीं है इसका माना। इसका माना जो है कि अल्लाह ताला की तरफ से अनायात दी जाएंगी। यानी जो जन्नत है, जन्नत के अंदर जो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसमें यानी रिज़्कुन करीम के अंदर चीज़ें शामिल हो जाती हैं। उन्हीं के लिए मगफिरत है, उन्हीं के लिए वादा है। तो यानी अब एक मायार कायम हो गया है। यानी उस वक्त की सूरत हाल को सामने रखते हुए एक मायार कायम हो गया है कि अब ईमान के 2 ही लेवल हैं, या तो वो महाजिर हैं या वो अंसार हैं। जो बाहर हैं उनको आना पड़ेगा और इसके अंदर शामिल होना पड़ेगा। यानी एक क्राइटेरिया सामने रख दिया गया है। अब ये क्राइटेरिया जो है, इसकी बुनियाद पे वो जो मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा था, वो अब मैं पढ़ता हूँ। वो ये है, ये इस आयत के तहत आया है, 122 नंबर जो है हाशिया। ये उस वक्त की सूरत हाल में हिजरत और जहाद की तरगीब व तशवीक है। तरगीब और तशवीक का मतलब होता है किसी को उबारना, किसी यानी अच्छे काम के लिए, यानी उसको शौक दिलाना। तशवीक शौक दिलाना, और तरगीब किसी को उबारना, तरगीब देना। ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, तशवीक नहीं, कम इस्तेमाल होता है। तो कुरान ने वाज़े कर दिया कि मुसलमानों के लिए इस वक्त यही दो चीज़ें सदाकत की कसौटी हैं, यही क्राइटेरिया है। जो शख्स भी ईमान का दावा रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि हिजरत करके मदीना आए और अंसार व मुहाजिरीन के दोष बदोश अहले कुफर के खिलाफ जहाद में शरीक हो। यानी ऊपर जिहाद का लफ्ज़ बोला गया ना, तो असल में यह है कि अहले कुफर के खिलाफ जहाद में शरीक हो। जहाद की दावत दी जा चुकी है, दावत की जहाद की जो है ना इल्लत भी बयान कर चुकी जा चुकी है। सच्चा ईमान इस वक्त किसी को महाजिर बनने की सतह पर मिलेगा और किसी को अंसार बनने की सतह पर। इनके सिवा कोई दूसरी सूरत नहीं है। इससे हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि दीन की नुसरत के लिए हिजरत और जिहाद ईमान के ऐसे तकाज़े हैं कि जब इनका मौका आ जाए तो कोई चीज़ भी इनका बदल नहीं हो सकती। हर मुसलमान से उस वक्त ईमान का पहला और आखिरी तकाज़ा यही 2 चीज़ें हैं। मेरी बात समझ गए ना? ये जो आखिरी फ़िक्रा बोला है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिसमें ये कहा गया है कि जब इनका मौका आ जाए तो कोई चीज़ भी इनका बदल नहीं हो सकती। हर मुसलमान से उस वक्त ईमान का पहला और आखिरी तकाज़ा यही 2 चीज़ें हैं। यानी ये सूरत-ए-हाल कब पैदा होगी? ये सूरत-ए-हाल उस वक़्त पैदा होगी, यानी आम हालात में इस्लाम के क्या तकाज़े हैं? इबादत हैं, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात हैं, ईमानियात हैं, ठीक है ना? ईमानियात हैं, इबादत हैं, और आपके जो भी डे टू डे के मामलात हैं, मुआशरत है, मईशत है या सियासत है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपके साथ मुतल्लक होता जाता है, वो आप जो है ना काम करते चले जाते हैं। ये आम हालात में आपसे ये तकाज़े किए जाते हैं। क्या इस्लाम आम हालात की ज़िंदगी से हट के भी कोई तकाज़ा करता है? वो यही 2 चीज़ें हैं। ये इसको मीज़ान में जो है ना दीन हक के उन्वान के तहत अब जब हम इसको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना और खुल के आ जाएँगी। उसमें जो एक्स्ट्रा तकाज़े कुरान मजीद में जो बयान किए गए हैं, वो यही 2 चीज़ें हैं। वो क्या है? हिजरत करना है और जिहाद पे उतरना है। जब ये मौका पैदा हो जाए, ये जब मौका पैदा हो जाए, तो ये कब पैदा होगा? ज़ाहिर है कि आपके सामने ये सूरत-ए-हाल जो है ना वाज़ेह हो गई है। ये चीज़ जो है ना सामने रहनी चाहिए। असल में जब इन आयात को अलल-टप जो है ना अप्लाई किया गया, तो जो लोग अपने-अपने मुल्कों से निकले थे, उनको कहा गया कि दारुल इस्लाम में आ जाएँ। ये अलल-टप थी, ये असल में सबक नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अलल-टप अप्लाई करना था। असल में ये जो अभी पढ़ी है हमने, ये मुतल्लक होती है उस सेंस के लिहाज से कि ये असल में ये हमसे कैसे रिलेट होती है। ये इस सेंस में रिलेट होती है कि जब ये सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए, तो फिर जो है ना आपने हिजरत भी करनी है, फिर आपने जो है ना क्या करना है? यानी जिहाद भी करना है। यानी आपको अपने मुल्कों के अंदर सपोज़ फॉर एनी रीज़न, यानी ऑस्ट्रेलिया है, बर्तानिया है, यू इस तरह एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी मुल्क है, वहाँ पे दूसरी सूरत-ए-हाल भी पैदा हो जाती है। मुसलमान अक़लियत में हैं और उन पे ज़ुल्म हो रहा है और वो नहीं निकल सकते, नहीं जा सकते, और कोई मुसलमान नहीं भी आ रहा है ना, कोई मुसलमान पुकारने नहीं आ रहा, तो उस सूरत में अगर आपसे हो बन पड़ता है, तो आप अपनी इलाके से निकल जाएँ।
ये भी यानी इसका अपोजिट है। ये भी मीज़ान में जो है ना हम यानी दीन हक के अनुमान के तहत पढ़ेंगे कि यानी अगर ये सूरत हाल इसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाए, आपने पुकारा नहीं आए और आपके पास अपॉर्चुनिटी है निकलने की, तो आप अपने दीन की हिफाजत के लिए वहां से निकल जाए। यही बात समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों पहलू। लेकिन ये परसिक्यूशन या जो भी ये जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ दीनी जुल्म तो जबर नहीं होगा, और भी कोई जबर ये ऐसे ही वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम क्योंकि कंटेक्स्ट उसमें पढ़ रहे हैं दीनी जबर के हवाले से, यानी दूसरा जबर क्या हो सकता है? यानी असल में अगर आप देखेंगे तो मुसलमान होना ही है ना, दूसरा क्या पॉसिबल हो सकती है? यानी आपको रेशल यानी वो सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अभी अगर इसको फलस्तीन के लिहाज से देखें, अगर कोई मुल्क मुसलमान मुल्क कहता है कि अच्छा जी हम जिहाद करते हैं, और हम इस चीज को जुल्म ही समझते हैं कि जो वहाँ पर हो रहा है, जुल्म नहीं समझते समझते हैं कि जुल्म हो रहा है। जी जी। तो अब यहाँ रहते हुए जो मुसलमान है फिर उस मुल्क में चले जाएं कि जो नहीं, ऐसा उसके खिलाफ उठ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। असल में ये पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। अभी जो हमारे उलमा ने फतवा दिया था, उन्होंने भी यही कहा था कि जो जो करीब ममालिक हैं, जैसे जो है ना सऊदीया है, जैसे जो है ना उर्दन है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो असल में ये देखा जाएगा कि जो मकामी लोग हैं, फिर उसके बाद फिर वही बात आ जाती है कि ये देखा जाएगा कि क्या उन्होंने पुकारा है, क्या उन्होंने बुलाया है। बुलाने की 10 सूरतें भी हो सकती हैं। बात हो सकता है उनके पास डॉक्टर्स ना हो, नर्सेज ना हो, यानी हॉस्पिटल्स ना हो, तो वो फिर अगर बुलाएं, उनके पास नफरी नहीं है, तो मुसलमान ममालिक में जो अपने आप को जो है पेश कर सकता है वो जरूर जाए। लेकिन मैं इसको अगर देखूं कि हिजरत और जिहाद, जी, तो हिजरत के लिए मैं उधर जाऊंगा, हिजरत भी करूंगा और मैं वो जिहाद भी। लेकिन वो जो मुसलमान ममालिक है वो तो इसराइल के साथ है। नहीं, वो तो है, लेकिन एक मैं सिचुएशन ऐसी मौजूदा नहीं मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर कोई मुल्क उठता है, ईरान उठता है, जैसे उठा हुआ है, जी। लेकिन वो अगर मतलब एलानिया कहता है कि अब हम जो है ना ईरान के नहीं, वो हमास के साथ है, हमास के साथ है ना। वही लोग कहते हैं, हाँ। वो लोग मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कहते हैं हम। लेकिन वो ईरान ने इनकार भी नहीं किया इस बात का कि जी अच्छा जी हम नहीं है उनके साथ। होना चाहिए उसके साथ। बहरहाल ये तो लेकिन एक मिसाल साथ है तो बिल्कुल के साथ है ना। अगर साथ होता तो जो इतने लोग लाखों में बच्चे मर गए हैं ना, ईरान कहता जी मैं अब मिसाइल फेंक रहा हूँ, मैं साथ हूँ हमास के। ये का साथ होगा कि मैं साथ हूँ, मतलब वो वेपन्स दे रहा है या इस तरह की चीजें कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया में अगर कोई ईरान साथ है तो फिर ईरान खुल के जिस तरह ईरान में पीछे मिसाइल फेंके है ना, तो रोज फेंके थे, ये साथ हूँ हमास के। ये साथ नहीं होता कि आप मीडिया में साथ हैं लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे, आप अंदर खाते कर रहे हैं जो कि आप कह भी नहीं रहे, मीडिया बता रहा है हमें। वो हाँ, कि मतलब खुलेआम नहीं कह रहे। मिसाल के तौर पे वो खुलेआम कह देते हैं, या सऊदी अरब कह देता है, कोई भी नहीं, अब तो हालात जो है ना वो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अब कोई भी कुछ नहीं कह सकता। वो तो माजी की बातें हैं। मुल्क ना कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा ये ना कहते हैं, अब तो ये इस तरफ बात जा रही है। अब तो यहाँ पर राया में बहुत सख्त खिलाफ हो रही है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये मुल्क कह देंगे कि अब हम इसराइल के खिलाफ हैं। हाँ, ये कहेंगे कि यहाँ पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो वो उससे काफी फर्क पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंगलेस चीज है। पैलेस्टीनियन स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया, अब वो आपका और सारी चीजें नहीं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसका वो से ये कहेंगे कि हम विल स्ट्राइव फॉर अ पैलेस्टीनियन स्टेट व्हेन द कंडीशंस आर राइट। बस ये हो। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि हम इसको समझ सकें आज के मामलात में ना, कि अगर इस तरह का मुल्क अगर होता है, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये जो है ना हम जिहाद को रिकॉग्नाइज करना, तो हमारा जो इस मुल्क में रह रहे हैं उनका क्या उससे ऑन द ग्राउंड। जी नहीं, मैं वो तो पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है, जो मकामी लोग हैं, पहली उन्हीं की है। वो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ये पीछे हम पढ़ रहे हैं, जब पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। या मतलब मिसाल के तौर पे अगर अफगानिस्तान का जो था, जी मैं उसमें भी यही सूरत हाल है, यानी जो वहाँ पे सबसे पहले मकामी है ना, नहीं हिजरत नहीं, सबसे पहले कि जो ये चीज आ रही है ना हिजरत करनी है, और ये तो अमूमी बात में कही जा रही है। किस तरह से अपने और ये निकल गई आपका सब सवाल ये था कि अगर पुकारा जा रहा है, कौन है फलस्तीन में, जी और आपने कहा अगर ईरान उठा है, तालिबान रोक दिया, ईरान तो नहीं उठा, लेकिन बात उनकी ठीक है कि अगर ईरान ही उठा है फर्स्ट, तो क्या हमारा काम है कि हम साथ नहीं के लिए मैं तो इसका पाबंद हूं कि मैं हिजरत करूं। लेकिन ऐसा हुआ नेशन पे जो है ना, इफ कंडीशन पे जी अगर ऐसा हो जाए तो उस पर बहस बहुत लंबी हो सकती है। जी असल ये जो होकर रियलिटी का इसमें रियलिटी में कोई भी नहीं। इसमें एक चीज जो है ना, ये अगले दिन मिजान क्लास में भी ये चीज जो है डिस्कस हुई थी कि ये जो मेरा फैसला करना है ना, मैं नहीं जा सकता जब तक जो है ना वहाँ पे जो इर्द गिर्द की हुकूमतें हैं वो ना पुकारें, ना बुलाएं, ठीक है ना। ये सादा सी मिसाल दी थी मैंने
कि देखें ये मौलाना मौदूद साहब बहुत बड़े आलिम जो है ना गुजरे हैं। जब 79 में आखिरी वक्त था उनका, जिहाद में उतरे हैं, मतलब हमारे लोग जो है ना अफगानिस्तान में, और उधर से रशिया आया है। तो वो जो आखिरी उनका इंटरव्यू है उनकी अब किताब के अंदर जो है ना मौजूद है, लिखा हुआ है। उसमें जो है ना कबायली लोग आते हैं, साथ लियाकत बलोच साहब हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। वो मौलाना से इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या हम जो है ना, वहाँ पर रशिया ने हमला कर दिया है, वो उतर आए हैं और हम उनकी जो है ना अफगानिस्तान में लोग मुजाहिदीन की मदद के लिए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम नहीं जा सकते। ये वाज़ेह तौर पे उसमें लिखा है तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये बताया गया कि ये पहली जिम्मेदारी किसकी है, ये हमारी हुकूमत की है, वो ऐलान करे कि हम उतर रहे हैं जिहाद के लिए, किताल के लिए उतर रहे हैं। उसके बाद जब ये ऐलान कर देगी तो ये पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी है। लेकिन ये हिजरत तो शख्स ने करनी है। ये वो हिजरत तो वो नहीं ऐलान करेंगे कि जी हुकूमत के अच्छा जी आप लोग हिजरत करके उधर जाएं। हिजरत तो एक शख्स ने करनी है। आपके लिए नहीं है हिजरत, तो जिस पर जुल्म हो रहा है। जी जी नहीं इस नहीं, एरिया दो में चीजें, जुल्म एक तो जिस पे जुल्म हो रहा है वो हिजरत बाहर करेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक अगर जो पुकार रहे हैं उनकी मदद के लिए जाने के लिए मैं आपने वही हिजरत- उसी वो उसी हिजरत नहीं है, वो वो तो जिहाद है। नहीं नहीं, हिजरत करके जाना है अगर और फिर जिहाद करना है। जी फलस्तीन ये के लोग बात हो रही है। पुराने पाक जो पढ़ते होंगे उनके उलमा, जी ये जो पुराने पाक में कई दफा है ना कि जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहां से निकल, जी जी फलस्तीन के लोग वहां से क्यों नहीं निकलते? वो कोई किसी ने बोला है कि आ जाओ हमारे घर खा जाओ? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी नहीं। मतलब ये तो गजा तो ओपन एयर प्रेजेंट, ये तो वो दुनिया तो अब मौजूद नहीं रही। अब जैसे फराज कह रहे हैं कि ईरान वाले कहेंगे तो वीजा है तुम्हारे पास, ऐसे यार अच्छा, एक चीज और है ताहिर साहब, वहां पे एक मजहबी पहलू भी आ जाता है। फलस्तीन में जो है ना एक मजहबी पहलू भी आ जाता है, उसको भी हमने इग्नोर नहीं करना होता, उसके भी पहलू होते हैं। दूसरी जो जमीन के साथ अटैचमेंट होती है वो बड़ा प्रॉब्लम होता है, इतनी जल्दी जो है ना वो चीजें। वो तो फिर आप तारे हैं कि वो क्यों निकले, आप हाँ तारे अच्छा हैं। अच्छा। वो तो पता है क्या पुराने पाक में जब हुक्म आ गया, जी जी बस ऑप्शन है, जी जी तो वजह तो मेरी बेन से रिश्ता, मेरा मजहबी पहलू, मैम, वो तो वैसे ही, वो तो शकुर साहब, मैंने आम से दलील दी है ना। वहां पर ये जो सिचुएशन थी ना जी पिछले साल 1.5 साल में, वहां लोगों के जमघटे उस कोने में जा रहे, जी जी वहां बमबारी नहीं हो रही। जी, फिर वो वहां से भागते उस कोने में जा रहे, उन्होंने गजा का हर कोना छान मारा ऐसे ही कि वो किसी जगह पर, कभी वो अस्पताल के बेसमेंट में जाते हैं और रहते हैं जी जी। और महीनों रहेंगे उसमें, और वहां बमबारी हुई है। वो तो हिजरत के लिए तड़प रहे हैं। आने को ये भी है, हकीकत है। यानी नहीं, उर्दन भी नहीं आने देता, सऊदीया भी नहीं आने देता, और इवन मिस्र भी। बॉर्डर में मिस्र है वो नहीं आने दे रहा, वहां साथ में बॉर्डर में जॉर्डन है वो नहीं आने दे रहा। यानी किसी ने कोई रास्ता नहीं इन्होंने खोला चाहा था शुरू में, जॉर्डन ने और सीरिया ने और मिस्र शुरू के वो दौरान स्टार्ट की बात, वो इन्होंने बताया। आधा फलस्तीन। अच्छा लेकिन अच्छा, ये जो इसको ये जो हिजरत का मसला है ना, ये समझ अभी भी नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि यहाँ पर बात ये कही है, गांधी साहब ने जो बात लिखी है कि दीन की नुसरत के लिए एक तो हिजरत करनी है, ठीक है, जी जी और जिहाद करना है फिर, ठीक है। जी जी जब हिजरत उन लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं, तो आप ये तो एक शख्स ने हिजरत करनी होगी, ये एक शख्स से ही बात हो सकती है कि आप हिजरत करके उसके जेर अंडर में चले जाएं जो ये जिहाद कर रहे हैं, उनके साथ मिल जाए आप। जी जी। तो इसको फिर आज ये जैसे अफगान का था, इसमें एक चीज शायद आप मिस कर रहे हैं, वो बुलाया जा रहा है, इनको बुलाया जा रहा है। मैं वहां से उनको वो कहा तो जा रहा है कि जुल्म तुम हो रहा है, वो पुकार है। वो जो देखें, बात जो पहले कही गई है, पीछे जो है ना कही गई है कि वो ये जो अभी बात, ये जो अभी ये उस वक्त की सूरत हाल है, हिजरत और जहाद की तरगीब और तशवीक है। यानी उन्हें भी हिजरत और जहाद के लिए पुकारा जा रहा है कि तुम हमारे पास आ जाओ, आ जाओ, मदीना में आ जाओ। ये उसकी तरगीब दी जा रही है, उनको पुकारा जा रहा है कि आओ आओ, यहाँ पे आओ, पहुंचो, ठीक है ना। हमें कोई पुकारा नहीं जा रहा होता उस तरह की सूरत, जिस तरह की आप एग्जाम्पल देते हैं। को पुकारना जो है ना, हुकूमत की तरफ से पुकारना, हुकूमत की तरफ से अनाउंस करना, वो चीज़ लाजमी होनी चाहिए। अगर वो पहली कंडीशन जो है ना, अगर आप उसको नहीं फुलफिल कर दे और आपका शौक है जिहाद करने का कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप जाना चाहें तो जाएं, जरूर जाएं, लेकिन जब तक बुलाया ना जाए, जब तक पुकारा ना जाए, तब तक जो है ना ये इस पर्पज़ के लिए नहीं हम जाएंगे, नहीं हम निकलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी ये कंडीशन नहीं, इसका मतलब है फराज आपकी बात सही है। जी जी, क्या ये जो यहाँ बात हो रही है, वो उनको कहा जा रहा है कि भाई हिजरत करो हाँ और फिर इन मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करो। जी जी तो वो उसको ईरान बुला रहे और फिर ईरान से हमला करना है। जी, ऐसे ही ये ऐसे इसी की बात कर रहा तो हूँ। आपकी बात फिर सही है। तो इसमें फिर एक शख्स के लिए फिर ये लाजिम हो जाता है, अगर वो
अगर वो सही- बुलाएं सही- अगर वो बुलाएं तो अगर वो बुलाएं अगर वो बुलाएं और इस चीज को सही भी समझता हो कि ये वाकई जिहाद है। हाँ एस्टैब्लिश चीजें हुआ नहीं हाँ। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन जो अफगानिस्तान का मसला है उसमें ये चीज नहीं है। बुलाया क्या, लोग गए बेचारे, गए थे, बाद में गए गए तो की बात थी। उसमें एक और चीज भी थी, लेकिन वहाँ- वो तो सही समझते थे ना अपने। हाँ वो तो अगर वो सही समझते थे और इसी जज्बे से निकले तो हम उनको तो ये नहीं कह सकते थे उन्होंने इस्लाम के खिलाफ वर्जी उनको की। कह रहे हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई कोई ऐसी पुकारे कोई। छुट्टी हो हम्म। सही तरह पुकारा हो। आपके पास सही है, जो उठे वो गए, उनका अल्लाह ताला के साथ मामला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है हमारी जिंदगी में कम से कम कि एक ऐसी उठी हो ताकत जो सिर्फ उठी हो कि मैं मदद करनी है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान इस पर बड़ा खुश होता है कि मुसलमान ममालिक इसके साथ खड़े हो गए। बड़ा नहीं, चाइना खड़ा हो गया तो उन्होंने हमला कर दिया। अब असल में अब जो मदद की पुकार है ना वो आम आदमी के साथ अब होती भी नहीं, ना हुकूमत आपको पुकारती है और ना कोई और हुकूमतों को पुकारती है। हुकूमत एस्टेब्लिश फौज होती है। आप अगर जाओगे भी तो अफगानिस्तान जैसे लोग गए थे तो हमारा भी एक रिश्तेदार गया था, वो कुल्हाड़ी लेकर गए। तो इस जंग में आपका कोई फायदा नहीं है आपके जाने का। असल चीज तो है कि आप उस साइबर वार में जंग कर सकते हो, आप मिसाइल्स ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी में आप शामिल हो, आप किसी फैक्ट्री में हो कि नहीं हो, आप किसी क्या नाम है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के अंदर कोई जॉब कर रहे हो, ये जहाद है आज की दिन। जी ऐसे ही क्योंकि इसमें आपको जिन लोगों ने ये ओपिनियन लिया था कि हम जा रहे हैं अफगानिस्तान जी, हम जिहाद करने जा रहे हैं, ठीक है, हम उसके बाद बता सकते हैं कि अमेरिका ने ये किया या हमें धोखा दिया है, जो भी किया, ये तो वो उन लोगों के सामने तो वो बात नहीं आई ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने जब डिसीजन लिया तो वो ये कुरान के मुताबिक ही नहीं, वो कुरान पे अप्लाई सही हो, क्योंकि उस वक्त हम उनको समझाने बैठे कि नहीं जी नहीं जाओ, ये नहीं करने जाओ, तो कैसे समझाएं? वो बोलेगा ये देखो ये कुरान में लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, आप इनफरादी तौर पे लेंगे, वो करा जाएगा, तो उसमें फैसला बिलाखिर आपने खुद करना है। यानी हाँ, लेकिन जो उलमा उसको वो कर रहे थे, असल में तनकीद वहां हो, वहां पर चीज गलत हो रही। अच्छा, अगली आयत जो है वो वल्लज़ीना आमनु मिन बादु व हाजरू व जाहदु मिन माअकुम फउलाइका मिनकुम। अच्छा, उसके बाद ये कहा कि अगर ये लोग आ जाते हैं जिनको पुकारा जा रहा है, जिनको बुलाया जा रहा है, और वल्लज़ीना आमनु मिन बादु, जो लोग तुम्हारे के तुम तो पहले आ गए ना, तुम लोग पहले ईमान ले आए, और तुम्हारे आने के बाद जो है ना जो लोग ईमान लाए और वो बाद में इन्होंने हिजरत की और आके तुम्हारे साथ हिजरत करने के बाद तुम्हारे साथ उन्होंने जिहाद किया, जाहदु माकुम, तुम्हारे साथ खड़े हो गए। अब उन्होंने तमाम कंडीशंस फुलफिल कर ली, यानी उन्होंने ईमान भी लाया, ईमान बेशक तुम्हारे बाद लाए, यानी इस चीज़ का पहले जो है ना यानी इकरार किया कुरान मजीद में, बेशक जो है ना तुम्हारे बाद ईमान लाए, तुम पहले ईमान लेके आ गए। मदीना के जो मुसलमान हैं उनको कहा जा रहा है तुम्हारे बाद ईमान लाए, और उसके बाद उन्होंने हिजरत भी कर ली, और हिजरत करने के बाद अब वो तुम्हारे साथ जिहाद कर रहे हैं और तुम्हारे साथ ही जिहाद कर रहे हैं। फ़उलाइका मिनकुम, वो तुम्हारे अंदर में से हैं, वो तुम ही लोगों में से हैं, वो तुम ही लोगों में से हैं। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि अब ये तुम्हारे अंदर ये एहसास नहीं पैदा होना चाहिए। ये एहसास किस चीज़ का? एहसास बरतरी का। बड़ी साथ है, कुरान मजीद साथ ही इस्लाह कर देता है। यानी अगर तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा होता है, हम पहले आए, पहले जो है ना ईमान लाने की हमें हिम्मत मिली, हिजरत की, जिहाद किया, जानो माल से जिहाद किया, और हमारा मकाम और मर्तबा बड़ा होना चाहिए। कुरान ने उसका इकरार किया है कि तुम साबिकुन अव्वलून हो, तुम्हारी फजीलत अपनी जगह कायम दायम है। लेकिन जिस तरह तकवा होता है ना कि यानी तुम्हारे दरमियान, ये बड़ा मशहूर है ना हदीस के, यानी कुरान ने बल्कि खुद कह दिया है कि तकवा ही एक ऐसी मायार है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जिसकी बुनियाद पे यानी कौन बेहतर है वो तकवा ही फैसला करता है ना। तो तकवा एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक है, इंसानों के दरमियान नहीं। इंसानों के सोशल कंटेक्स्ट में जो बात होती है उसमें जो है ना हम तमाम इंसान बराबर हैं। यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि अगर वो बाद में आते हैं और तुम्हारे अंदर ये एहसास नहीं पैदा होना चाहिए कि एहसास बरतरी का, या तुम्हारे अंदर कोई दिली घुटन नहीं पैदा होना चाहिए उन जो बाद में आने वाले लोग हैं, या कोई ऐसी नफरत, हकारत, या जो है ना उनको उनकी एफर्ट्स को बिलिटल करना, छोटा करना, और तुम्हारे अंदर की एहसास पैदा नहीं होना चाहिए। वो तुम में से हैं, तुम्हारे बराबर के हैं, तुम में से हैं, तुम्हारे बराबर के हैं, यानी उनको अपनी सोसाइटी में ऑब्जॉर्व करना है। जिस तरह तुम खुद रह रहे हो उनको भी अपने साथ जो ना रखना है, अपने आप से जुदा नहीं करना, यानी घुल मिल जाना है।
शिरो शक्कर हो जाना है और उसमें कोई फ़र्क नहीं रखना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पहलू है कि इंसानों को बराबर समझना इस बुनियाद पे कि वो ज़ाहिर है तुम्हारी सोसाइटी का हिस्सा है। आगे चल के जो सूरह तौबा है उसमें ये कहा गया कि जो आखिरी मरहले में ईमान लाते हैं और अगर वो नमाज और जो है ना ज़कात देते हैं तो वो भी तुम में से हैं। अब इसका मतलब ये है कि एक शख्स 23 साल पहले इस्लाम कबूल किया, पूरी ज़िंदगी लगा दी खपा दी और एक शख्स जो है ना बाद में आके इस्लाम कबूल कर रहा है और आखिरी लम्हे कर रहा है, तो वो कुरान उनको फिर भी कह रहा है वो तुम्हारे भाई हैं। इख्वानुकुम फिद्दीन, वो तुम्हारे भाई हैं। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट है यहाँ पे कि तुम जो बाद में आते हैं वो सोशली माशरे के अंदर उनको बिल्कुल वही ट्रीटमेंट देनी है जैसी तुम्हारे अंदर तुम खुद एक दूसरे को ट्रीटमेंट देते हो। यानी यहाँ पे फाउलाई का मिनकुम कह के जो है ना बराबर कर दिया दोनों को। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है ना हम पैगंबरों के बारे में कहते हैं कि कुरान मजीद ने बाज़ जगहों पे बाज़ पैगंबरों को ख़ास फजीलतें दी हैं। जैसे कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये अल्लाह ताला के ज़ात ने बराह रास्त इनसे कलाम किया है, या मुख्तलिफ रसूलों को जो है ना मुख्तलिफ फजीलतें दी हैं। लेकिन कुरान मजीद ने साथ ये भी मना कर दिया कि कभी हम जो ईमान का हिस्सा है ना सूरह बकरा में, कोई एक दूसरे से जो है ना हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि ये अल्लाह के अंबिया हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं। हम उनके कोई स्टेटस किसी को घटाएँगे नहीं, किसी को बढ़ाएँगे नहीं। जो अल्लाह ने उनको स्टेटस दिया है, हम उस पे क़नाअत करेंगे। एग्ज़ैक्टली यही सूरत-ए-हाल यहाँ पे है कि हमें सहाबा-ए-किराम के हवाले से भी इसी अंदाज़ में सोचना चाहिए कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया। कुरान ने बिल्कुल उस चीज़ की नफ़ी कर दी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी सहाबा-ए-किराम में हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम फ़र्क करें। सहाबा-ए-किराम को सहाबा-ए-किराम कहेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात ने यकीनन कहा है कि साबिक़ून अव्वलून, उनका ईमान पुख्ता है, उनका ईमान जो है ना सबसे बड़ा है। लेकिन क्या जो है ना एक-दूसरे के हवाले से एक-दूसरे में जो है ना जब हम ज़िक्र करेंगे, तो क्या कहेंगे कि जो है ना वो फ़र्क करते हुए करेंगे, वो इस चीज़ को मना है। यानी जब उनको खुद मना कर दिया तो हम भी जो है ना बाद में इस तरीके से इस चीज़ को मना करेंगे। इसका फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ जो है ना वो ये 1400 साल की जो जंग है हमारी शिया और जो सुन्नी लोगों के दरमियान, ये ना ख़त्म होने वाली है। कुरान जो फ़ैसले करता जाता है उसको जो है ना हमेशा उसको पल्ले बाँध लेना चाहिए। उसको कभी भी जो है ना बल्कि आगे चल के कह दिया है। यानी आगे जो आखिरी सूरतें हैं उनमें ये कहा है कि जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया और बाद में आए हैं इ कोई दिल की तंगी नहीं होनी चाहिए। बल्कि वाज़ेह तौर पे ये कहा है। अ, मतलब ये वाज़ेह तौर पे वहाँ पे आगे चल के जो है ना इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं। आगे ये जो वहाँ सूरह हुजुरात के अंदर आम इंसानों को कहा गया है जी, जी। कि कोई किसी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है सिवाय इसके कि तकवा होना। हाँ, हाँ। तो तकवा तो फजीलत जो है वो तो अल्लाह के अल्लाह के नज़दीक है। तो इसका मतलब है कि ये उसूल वो बड़ा यहाँ भी अप्लाई हो रहा है कि अल्लाह के यहाँ चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं, जी, जी। लेकिन मुआशरे मुआशरे में नहीं हो सकती। हमारे दरमियान नहीं है। साबिक़ून भी इसी की तरह ये बड़ा अच्छा हो गया। जी, जी। ये भी उसी उसूल के दिखे मेन उसूल वहां पर है, हाँ आया हुआ है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये है सब, लेकिन ये दर्जे मेरे यहाँ है। जी, जी। ये सैयदना उमर कहाँ पर है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक और बाकी साहबा, ये मेरे यहाँ है। आप लोगों ने इसमें से फ़र्क नहीं करना। फर्क नहीं करना। ये ऐसे ही है। ये बड़ा अच्छा उसूल यहाँ पर भी आया ये ऐसे ही है। यानी कुरान की एप्लीकेशन जो है ना हर जगह आपको नज़र आती है। उसको आप उसमें ये तो एक चीज है कि आप किसी को कमतर ना समझे या अपने आप को बढ़कर ना समझे, जी, जी। मगर ये तो बहुत ही ह्यूमन इमोशन है ना कि एक को आप ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझ रहे हैं, एक को कम ट्रस्टवर्दी समझ रहे हैं। ये वो इंसानी तजर्बात की बुनियाद पे है ना, वो भी इंसानी तजर्बात ही होते हैं। यानी मामला जब आप इंसानों की सतह पे देखते हैं, तो वो जो चीज़ों को देखने का एंगल है वो मुख्तलिफ हो जाता है। हो सकता है मैं समझा नहीं सकता। मतलब एक सहाबी वो हैं जो फतेह मक्का के बाद ईमान ला रहे हैं, एक वो हैं जो शुरू से साथ हैं, बदर में भी साथ हैं। तो एक मतलब हम हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में देखते हैं कि वो जो उनके बदर के जो साथी थे वो उनको ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझते थे, अपने तरीके समझते थे। ये वो तजर्बात की बुनियाद पे है ना, तजर्बा की तजर्बा ही ऐसे है ही कि ऐसे ही। एक ने ईमान लाने में जब बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं रहा। जी, जी। होता ये है कि इंसानी तजर्बे में होता ये है कि आपके साथ एक शख्स है उठने बैठने वाला है, एक पूरी ज़िंदगी गुजारी है आपके साथ, उसके साथ अच्छी ट्रांज़ैक्शंस जो है ना आपकी होती रही हैं, पूरी ज़िंदगी जो है ना, तो आपको हमेशा उसको रिलायबल समझते हैं। ये बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल है कि एक शख्स ने जो है ना ईमान लाया है 22-23 साल जो है ना ज़िंदगी गुजारी है आपके साथ, हमेशा जो है ना आपने उसको काबिल-एतमाद पाया है और उसके बाद यानी किसी स्टेज पे क्यों जो है ना आपके ज़हन में चीज़ आए। यही बात है कि यानी बाद में जो बदरी साहब आते हैं उनको ये इसी स्टेटस से, इसी एंगल से देखा जाता रहा है। लेकिन क्या इसकी बुनियाद पे कोई माशरे के अंदर जो है ना कोई ऊंच-नीच कर दी जाए, यानी सोशल ताल्लुकात में, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो उसमें मना किया हाँ, गया है। ठीक है। वो हाँ, वैसे ये भी है, आपकी बात सही है कि
जी जी मुआशरा इतना ज्यादा भी ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद नहीं था कि मुनाफिकीन बाहर मौजूद थे। जी जी तो कोई चीजें तो बाहर प्रैक्टिकली आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। जी जी कि मुझे इन लोगों पर ज्यादा भरोसा है, इस पर जी वो तो इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मुआशरे के अंदर ऊंच नीच का कोई निजाम है। हाँ, ऊंच नीच का असल चीज ये है कि सोसाइटी के अंदर जो है ना, जो सोशल जो इंटरेक्शन है, उसमें फिर ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए, वो उसूल बरकरार ही रहता है अपनी वो जगह उसूल पर। बरकरार रहता है। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब रेस वो हाँ वो नहीं होनी चाहिए, वही बात है ये यहाँ अच्छा पे। उसूल आपने जी जी बताया। ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद क्या है, व उलुल अरहामी बअदुकुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह। अलबत्ता यहाँ पे जो है ना एक चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए, कुरान मजीद ने फिर इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये जो मामला होता है बड़ा सेंसिटिव होता है। इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि खून के रिश्तेदार अलबत्ता खुदा के कानून में एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। ये औला का जो लफ्ज़ होता है ये हकदार होता है, यानी औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह। ये किताब जो है ना, ये कुरान के बारे में भी कहा जाता है, ये किताब कुरान ही है, यानी अल्लाह के जो है ना कानून, इसको अल्लाह की किताब में, और अगर अल्लाह के कानून में कर लिया जाए या अल्लाह की शरीयत में कर लिया जाए तो ये भी वही बात है, एक ही बात है। तो यहाँ पे कानून को जो है ना बात की गई है कि अल्लाह के कानून में, यानी अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के अंदर जो चीज़ उलुल अरहाम है वो अपनी जगह कायम व दायम रहनी चाहिए। ये बड़ा ही अहम जो है ना पहलू है जिसको सामने कुरान मजीद में रखा है। यहाँ पे जो रहम होता है ना, रहम रहम कहते हैं जो औरत की बच्चादानी है, वो उसको कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये बच्चादानी से जो ताल्लुक होता है ना, यानी बहन भाइयों का, ये सबसे पहले वहां से पैदा होता है, बहन भाई और माँ बाप, ये ताल्लुक हुआ है। इसको हम खून के रिश्ते, खूनी रिश्ते कहते हैं, नस्बी रिश्ते कहते हैं। आगे इसको एक्सटेंडेड कर लें, एक्सटेंडेड रिश्तों में कौन कौन से हो जाते हैं, माँ की तरफ से जो है ना मामू या खालाएं हो जाती हैं, और बाप की तरफ से फूफियाँ और चा यानी चचा ताया, ये लोग हो जाते हैं, ये एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो ये इस एक्सटेंडेड फैमिली को जो ताल्लुक है, कुरान ने इसकी बहुत फजीलत बयान की है, और ये बताया है कि ये आपके जो सबसे ज़्यादा हकदार हैं, जिनके साथ आपने यानी एक अच्छा ताल्लुक रखना है, ख्वाह वो आपके रोज़मर्रा के मामलात हों, यानी इंटरेक्शन करना लोगों के साथ, तो वो सबसे पहले हकदार हैं कि आपकी इंटरेक्शन के जो है ना वो हों। अगर आपने ज़कात और ज़कात, जी जी, आप अगर ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत जी, यानी अगर कोई आपको पुकारते हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो आप सबसे पहले जो है ना, जी नहीं जाना। जी जी और अगर कहा जाए कि सब कुछ बातों से मगर ऊपर रिश्तेदारी, हाँ, ये यानी अगर ये रिश्तेदारी पुकारा है तो फिर आप उसको जाके अनड्यू भी हेल्प कर सकते हैं। देखो, जब किसी रिश्तेदार ने पुकारा है तो वहां पे भी तो आप ये देखेंगे ना कि उस बंदे का मिजाज कैसा है। ऐसा तो नहीं है घरों के हाथ फैलाए रखता है यानी तो अनेक आदमी अनेक आदमी है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो, उसने पुकारा जी कि आपके ना जी मसला है, जी जी, तो उसकी अब मदद आप उससे उनको हेल्प करने में उसका जो कानून है मुल्क का वो टूटता है। नहीं, फिर तो मेरे नहीं ख्याल है कि नहीं ये नहीं, बात फिर तो नहीं नहीं हो रही करेंगे, है। ये नहीं। यहाँ ये बात हो रही है कि जब आम लोगों ने आपको पुकारा जी जन, जी जी और वो फिर आ गए यहाँ आपके पास, यहाँ हिजरत करके यहाँ आ गए, जी जी वो आपकी सोसाइटी का हिस्सा बन गए। अब फर्क नहीं करना कि वो बाद में आए। जी अब ये जो कॉन्टेक्स्ट दूसरा वाला है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि ये जो आपके साथ मिल गए ना, इसमें ऐसा नहीं है कि उनके हुकूक सब लोगों के आपस में जितने ही हो गए जितने आपके रिश्तेदारों के होते हैं। हाँ जी, ये उस उसी कंटेक्स्ट context में। में बात हो रही है जी कि नहीं, वो अपनी जगह पर वो कानून कायम है। जी जी और लाइक मिनकुम में सही मतलब नहीं है कि अब सारे मेरा, कि वो तुम्हारे हाँ भाई, मेरा भाई और ताहिर जो मेरा दोस्त है दोनों आपस में बराबर हो गए। जी, अब ये उलाई का मिनकुम कहा, उलाई का मिनकुम कहा ना, तो अब यहाँ पे फौरी सवाल पैदा होता है ना कि अच्छा, ये जो मेरे पहले रिश्तेदार हैं उनका फिर मैं क्या करूंगा, यानी एक अखुवत का रिश्ता बनना ना, जो लोग बाहर से आए हैं। इसका हाँ, मतलब ये, बातों को ओवर एंड कर इस कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा इसका मतलब ये भी शकूर साहब जी जी कि ये अरबी हमें आती नहीं है। उलाए का मिनकुम के जुमले से जो अल्लाह ताला जो मुखातिब हो रहे हैं, हाँ हाँ वो समझ रहे हैं कि सामने वाले लोग इससे क्या मतलब ले रहे हैं। हाँ, तो उसको फिर क्लैरिफिकेशन करनी है। उसकी क्लैरिफिकेशन कर दी। अच्छा, पुराने उसी क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। और ये आपकी बात सही है कि जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुमला बड़ा अल्लाह ताला के यहाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं तो इसको आम से जुमला समझ रहा हूँ। यानी फाउलाई का मिनकुम जो है ना, ये एक दचका लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको, अच्छा अरबी वो तो मेरा समझने मेरा वाले- बहन भाई बन गया है, हाँ, वो मेरा फैमिली का मेंबर बन गया है ना। कबायली सिस्टम है ना, कबायली सिस्टम में वो जो लोग समझ जाते हैं बड़ी, यानी हाँ, ये सही है। कबायली सिस्टम में। मेरा ख्याल है यही वो तो जब ये कहा कि फाउलाई का मिनकुम, तो अब इसकी बाउंड्री डिफाइन करनी है कि वो किस हद तक मेरा साथी है। हाँ,
इसका मतलब ये बड़ा सीरियस जुमला है। सीरियस जुमला है। अब कुरान ने उसको वाजे किया कि हाँ ये जो बात कही जा रही है वो अपनी जगह दुरुस्त है, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि मेरी शरीयत जो मैं तुम्हें दिया उसको इग्नोर कर दो। वो शरीयत ये है कि लाजमी तौर पे जो तुम्हारे नस्बी ताल्लुक है उसकी बुनियाद पे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पहले अदा करनी है, पहले अदा करनी, पहले अदा करनी है। और जब वो पहले अदा कर दी जाएंगी तो उसके बाद इन एडिशन टू दैट जो है ना ये जो तुमसे तकाजा किया जा रहा है फाउलाई का मिनकुम, फिर आपने जो है ना उनकी तरफ जो आना है। अब यहाँ पे एक बहुत अहम पहलू है, एक बहुत अहम पहलू है। हमारे यहाँ जब जज्बाती तकरीरें की जाती है ना तो उसमें हमेशा जो है ना वो ये जो दूसरा पहलू है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस ले जाता है। कुरान मजीद जो दीन की प्रायोरिटीज कायम करता है वो कभी भी तो नहीं तोड़ता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही इसकी हकानियत है कुरान मजीद की कि जो इसने शरीयत दिया है ना उसको किसी तौर पे भी जो है ना उसको ब्रेक नहीं करना चाहता। वो कहता ये है कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि उलुल अरहाम को जो है ना हमेशा ख्याल करना है, मैंने अपनी शरीयत इस पे बुनियाद पे दी है। अब इसके बाद ये कहा कि कुछ लोग बाहर से आ गए हैं, वो भी तुम्हारे अंदर में से हैं, उनको ट्रीटमेंट में बहन भाइयों जैसा सलूक करना है, यानी उनको कोई अलग डिफरेंशिएट नहीं करना, वो रेशल जो है ना कोई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, कोई भी जो है ना इस तरीके से जो है ना वो नहीं देखना। तो लेकिन क्या ये इसकी बाउंड्री है? इसके बाद जो है ना ये कहा कि देखो जो तुम्हारी असल जो नस्वी ताल्लुकात की रिश्तेदारियां ना वो हमेशा प्रायोरिटी पे होंगे, उसमें कोई उसको नहीं तोड़ना। से मुराद विरासत वगैरह, इनहेरिटेंस। अच्छा ये ऐसा इसमें एक और पहलू पैदा हो गया है। ये जो लफ्ज़ है ना यहाँ पे वलायत का जो ताल्लुक है, बाज लोगों ने इसका मीनिंग जो है वो विरासत भी ले लिया है। ये मौदूदी साहब ने जी मौदूदी साहब ने भी लिया और दूसरे ने लिया है, हालांकि यहाँ पे बराह रास्त विरासत का ये कोई कौन सा ताल्लुक, लफ्ज़? ये पीछे वलायत का लफ्ज़ आ गया था ना, अच्छा, ये जो मिन वलायत हिम, ये जो पीछे कहा गया था मालकुम मिन वलायत हिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, तो ये वलायत का लफ्ज़ है ना यहाँ पे अच्छा। उस माने में भी विरासत के माने में भी ले लिया गया है। तो जब इस माने में ले लेते हैं तो हालांकि वो कंटेक्स्ट नहीं है इस पूरी, अगर आप बात में जाएं तो ये डायरेक्टली नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली है, वो Practically तो हो सकता है। उलुल अरहाम में आके जो है ना उसके अंदर शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। ठीक। ये बात समझ रहे हैं? उसी में मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो इस आयत का मतलब मकसद जो है बता रहे हैं कि बट दोज रिलेटेड बाय ब्लड आर नियरर टू वन अनदर अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ अल्लाह। जी तो इस में ये मतलब इन्होंने ये इसकी वो की है तफसीर में कि ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड है कि वो डजंट मीन के वो जो महाजरीन आए हैं या अब तो तुम्हारे जो मुसलमान भाई हैं वो अब तुम्हारी विरासत में भी हकदार होंगे उसी तरह जितना तुम्हारे हकीकी। जी मैं उसको वो जो लिंक है ना उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो लिंक ये है कि देखें अभी ये जो लोग आए हैं जिंदा हैं, जिंदा है ना, जिंदा लोगों से वास्ता पड़ रहा है, और जिनको आगे से बात की जा रही है वो भी जिंदा लोगों से वास्ता पड़ रहा है। यानी विरासत तब होती है बंदा फौत हो जाता है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मसला जो है ना वो जिंदा लोगों का निपटाया जाएगा, दोनों फरीक जिंदा हैं, जिंदा लोगों का निपटाया जाएगा। जो अगली बात है कि उनको विरासत में हिस्सा नहीं देना, ये तो उस सूरत में है कि जब जो है ना जिंदा वालों का मामला ना हो, जब आपने बहन भाई बन गए हों, ठीक है ना। ये मजमून असल में आया है उसमें सूरह जो है ना सूरह अहज़ाब में आया है, ये सूरह अहज़ाब में आया है, उसको और इसको दोनों को आपस में मिला दिया गया है। वो मजमून जो है ना वो भी इसी कंटेक्स्ट में आता है लेकिन जरा डिफरेंट एंगल से आता है। तो वहां पे ये चीज जो है ना वहां पे जाके नुमाया हो जाती है। यहाँ पे दोनों फ्रीक अभी जिंदा हैं। जिंदा होने का मतलब ये है कि जो हिजरत करके आ रहे हैं वो भी जिंदा है और आगे जो उनको रिसीव कर रहे हैं वो भी जिंदा है। अब उनको ट्रीट कैसे करना है? क्या उनको अपने हकीकी बहन भाई समझ लेना है, या उनको जो है ना आने वालों में और जो हकीकी बहन भाई हैं उनमें वो फर्क करना है, जिम्मेदारियों में, शरीयत में, अल्लाह के कानून में। तो ये बताया जा रहा है कि जो आ रहे हैं वो यकीनन तुम में से हैं, लेकिन जो तुम्हारी पहली जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जगह उनको अदा करना है। यहाँ इनडायरेक्टली यूं कह लें कि वो हो जाती है बात, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ना इन्होंने डायरेक्टली उसको ट्रीट कर लिया। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नफी कर रहा हूँ, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है बयान करने में। लेकिन वो एक दूसरा टॉपिक जब आप इंट्रोड्यूस करा लेते हैं तो फिर वो बंदा सोचता है कि इसका फिर इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो ये जब वो असल में जब ऊपर वाली बात को रिलेट कर दिया गया वलायत से कि विरासत का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर नीचे ऑटोमेटिकली उसका फिर यही मतलब लेना पड़ता है। ये है थोड़ा सा फर्क यानी तफसीरों में। तो ये जाहिर है कि वो क्लैरिटी फिर वो उस तरह बंदा नहीं खड़ा होता। हाँ, क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर तो ये सिर्फ जो रिश्तेदार है जी उनके साथ विरासत का
सिर्फ ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो पूरा कुरान शरीफ भरा हुआ है ना, जी जी एक खास ताल्लुक रखना है उसके साथ सदका। जी, इसको अब यूं कह लें, विरासत का भी अगर ताल्लुक कायम होता है तो वो भी किन के लिए होता है? उलुल अरहाम के लिए होता है ना। अगर आप सूरह निसा के अंदर देखें, नहीं, और निकाह के मामला भी है जी ऐसे ही कि वो निकाह नहीं हो सकता, फिर वो जो लोग आए तो उनका तो निकाह तो हो सकता है। जी ऐसे ही तो बहन भाई समझ गया, तो फिर वो भी वो सारी चीज मेरे ख्याल है वो कानून में सारी चीज कवर है। ऐसे ही ओवरऑल सारी, यानी उलुल अरहाम में सारी चीजों को सामने रखें, ठीक है ना, यानी जो कुछ उस अल्लाह तरह न ट्रीट करें जिस तरह अपने सगे बहन भाइयों को और उन रिश्तों को करेंगे। वो उनकी इंपॉर्टेंस अपनी उनकी जगह, उनकी जो कवानीन है वो अपनी जगह। अपनी जगह, वो कवानीन नहीं टूट रहे। हाँ वो नहीं टूटने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो कहा है ना कि इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ जानने वाली है, ये अपनी हिकमत का बयान है फिर, यानी ये मेरी विजडम को समझ लें कि शरीयत नहीं टूटनी चाहिए। जो प्रायोरिटी दीन के अंदर मैंने सेट कर दी है वो हमेशा कायम व दायम रहनी चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यानी दीन के अंदर भी प्रायोरिटीज रखी गई है ना, तो ये कि दूसरे लोगों के साथ उनको कैसे ट्रीट करना है और अपने रिश्तेदारों को कैसे ट्रीट करना है, हालांकि दोनों मुसलमान हैं, लेकिन हमेशा रिश्तेदारों को पहले रखा जाएगा। एक बात समझ रहे हैं ना। ये जो हमारे अंदर जमातों का तस्वर है, पाकिस्तानी मुआशरे में देखते हैं, आप पूरा पूरा टाइम दे देते हैं, यानी 24 घंटे जो है ना लगा देते हैं, मजहबी जमातें देख लें, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि अपने बच्चे और अपनी औलादें जो है ना रुल रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये इसका इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी में जो है ना, दीन की प्रायोरिटी में आपकी फैमिली प्रायोरिटी रही नहीं है। यानी दीन की प्रायोरिटी में सबसे प्रायोरिटी पहली तो क्या है? सबसे बड़ा दीन क्या है? आपका अपना घर है। अगर आपके घर में दीन नहीं है तो आप जितनी मर्जी जो है ना जिहाद कर लें, किताल कर लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये प्रायोरिटी हमेशा जो है ना कायम व दायम रहनी चाहिए। घर की जो है ना, घर घर का मतलब क्या है? घर ये महज आपके बीवी बच्चे नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली। बीवी बच्चे तो पहले आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माँ बाप हैं, उसके बाद आपके दूसरे रिश्तेदार हैं। अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उनके हकूक़ अदा नहीं करते, और दुनिया जहाँ के हकूक़ अदा कर रहे हैं, हर जगह आप जो है ना जिहाद के लिए पैसा लगा रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, लेकिन पीछे कसम फरसी की जो है ना सूरत हाल है। कभी दस्त शफ़क़त जो है ना आपके रिश्तेदारों पे जो है ना कभी उस तरीके से आता नहीं है, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है ना सारी सूरत हाल को कैसे रिलेट करें। ये बड़ा ये यानी कुरान मजीद ने जो प्रायोरिटी रखी है इसको हमेशा सामने रखें। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो अलीम व हकीम है। इसी के साथ जो है ना हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें जो है ना जो कुछ हमने पढ़ा है यहाँ पे, इसमें कोई तक़सीर, इसमें कोई ख़ता हुई है तो हमारी उसमें जो है ना माफ़ करे। ज़ाहिर है कि ये सोच समझ और फ़हम से ताल्लुक़ की चीज़ें हैं, इसमें कोई कमी क बेशी रह गई है तो इसमें भी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि हमेशा जो है ना हमें फ़हम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो कुछ पढ़ा है उस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ दे। ये सूरा इसी के साथ जो है ना ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जो है ना सूरा तौबा पढ़ेंगे। सूरा तौबा जो है ना वो इस पूरे कुरान मजीद की पीक है। यानी आप यूँ कह लें कि कुरान मजीद कहाँ ख़त्म होता है? कहाँ ख़त्म होता है? तो सूरा तौबा भी होता है। ये आम किताब नहीं है कि पहला चैप्टर खोला और उसके बाद आखिरी चैप्टर जाके कहा कि यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पूरे कुरान मजीद में जो तरतीब है उसमें सूरा तौबा आखिरी तौबा है, सूरा है। इसको इंशाअल्लाह अगली दफ़ा पढ़ेंगे और ये वो सूरा है जिसमें जो है ना जो रसूलों के दौर में क़यामत बर्पा होती है, उसका ऐलान किया जाता है और उसके बाद उस पे अमल पैरा कैसे जो है ना ऐलान की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगले जो है ना सेशन में। कोई सवाल अभी तक हो तो मैं हाज़िर हूँ। वैसे ये वल्लज़ीना आमनू मिन बअदू में, ये बअदू पे फेक क्यों है? 1 मिनट।